भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री हरि भगवान की जय। श्री सोमनाथ महादेव की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान श्री हरि के दिव्य चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी गुरुजन आचार्य चरण आप सभी के पावन चरण कमलों में प्रणाम। जिनके पास से शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई है ऐसे मेरे सभी गुरुजन आचार्य चरण उन सब के चरणों में प्रणाम करते हुए मां सरस्वती गणपति आदि सबको प्रणाम करते हुए आइए हम सब अग्नि पुराण अंतर्गत कुछ अध्यायों का दर्शन करें। जब जब ऐसे किसी विषयों पे बोलने का अवसर प्राप्त होता है तो हमें ये शास्त्र खोलने का लाभ मिलता है और गुरुजनों ने हमें दीक्षांत में जो आज्ञा दी है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, तो इसकी सिद्धि के लिए ये हमें पूरा सहाय रूप बनता है। जब जब पुराणों को देखते हैं तब व्यास जी की महिमा, व्यास जी की बुद्धि प्रतिभा की महिमा हमें बारंबार उनको आदर पूर्वक नमन करने के लिए हमें प्रतिबद्ध करती है। वैसे तो 18 पुराण आदि सबके लिए, शास्त्र के लिए हम सब उक्ति में बोलते ही है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये जो कुछ है सब कुछ व्यास जी के द्वारा उच्छिष्ट है। लेकिन जब ऐसे पुराणों को देखते हैं तब पता चलता है कि ये केवल बोलने वाली बात नहीं है। ऐसे पुराणों में किसी विषय को व्यास जी ने छोड़ा नहीं है जिसके बारे में उन्होंने चर्चा न की। कोई भी विषय बाकी। मैं इस पुराण का अवलोकन कर रहा था, कुछ पूर्वापर संदर्भ हेतु जब पहले से देख रहा था तो अग्नि पुराण में करीबन 383 अध्याय है। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक अध्याय में हमारे संस्कृत जगत के प्रायः सभी विषय को उन्होंने कुछ कुछ अध्यायों में अपने आप में इसी शास्त्र में ही लिख के दे दिया। और पुराणों को आप देख लीजिए, पुराणों में जितनी जितनी हमें जानकारी माहिती प्राप्त होती है तो सहज ही हमारा यह मन व्यास जी के चरणों में नमन करने के लिए ऐसे ही प्रभावित
और हो जाता है। तो इसीलिए मंगलाचरण में भी मैंने व्यास जी को प्रणाम किया है, क्योंकि उन्हीं की वाणी का प्रसाद आज हम वितरित कर रहे हैं। हम सब उस प्रसाद का लाभ लेंगे। मुख्य रूप से तो भागवत के वक्ता है, भागवत के स्वाध्यायी है। सांदीपनि में मेरे गुरुजी श्री श्याम भाई से मैं भागवत पढ़ा हूं। तो जब ये पढ़ते हैं तब भागवत जी का एक शब्द, एक श्लोक याद आता है। वहीं से शुरू करके फिर हम अग्नि पुराण की यात्रा प्रारंभ करेंगे। 6वें स्कंद में ऐसी कथा आती है कि संकर्षण भगवान वो चित्रकेतु को, विद्याधर को उपदेश देते हैं। तो उस समय भगवान संकर्षण ने कहा है, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म ये दोनों मेरे ही स्वरूप और शाश्वत स्वरूप है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस सचराचर सृष्टि में जो कुछ भी है सब कुछ परमात्मा का ही रूप है। तो ये पर ब्रह्म वाला रूप हो गया। लेकिन उसमें भी जब हम देखते हैं कोई ऐसे महापुरुष हो, कोई आचार्य गण हो, कोई संत चरण हो, जिनके चरित्र की ऐसी ऊंचाई हो, जिनके चरित्र में, उनके आचरण में हमको कुछ विशेष बात दिखाई दे, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जित मेवा तत्त देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम वाली जो बात है, तो ऐसे आचार्य को जब हम देखते हैं तब उन प्रतिभाओं में भगवत तत्व कुछ विशेष रूप से प्रकट दिखाई देता है। ऐसे ही शब्द ब्रह्म बोल दिया, अर्थात हम आजकल के नाचने गाने वाले गीतों को भी ले ले तो वो भी ब्रह्म ही है। और अन्य हमारे वेद व्यास जी से, वाल्मीकि जी से, आदि आदि कवियों से लेकर जिन शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, वेद से लेकर सभी शास्त्र शब्द ब्रह्म ही है। लेकिन जैसे आचार्य के आचरण की ऊंचाई होती है, वैसे ही इन पुराणों की, वेदों की जो भाषा है, उनकी बोली है, उनकी एक ऊंचाई है। और ये ऊंचाई ही इस शब्द ब्रह्म रूपी इस ग्रंथ में हमें परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कराता। फिर किसी भी विषय को पुराणों में ले लो, इनका एक मूल संकेत तो वैसे सीधा परमात्मा की ओर ही हो कि कैसे ये प्राप्त हो सकता, और उस हेतु किन किन शास्त्रों का अभ्यास करना है, किस तरह से करना है, गुरुजनों की, आचार्यों की शरण में रहकर कैसे हमें ये अवलोकन करने का मार्ग प्रशस्त हो। इसलिए सबसे बड़ी कृपा हम पर यदि किसी ने की है तो वह वेद व्यास जी ने की है। इसी हेतु में व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम कहा गया है। आइए वेद व्यास जी को प्रणाम करते हुए 321वें अध्याय से हमारी आज की इस यात्रा को हम शुरू करते हैं। तो ये प्रसंग और जिस तरह से पुराण की प्रणाली चलती है, वह हमें पता है कि पुराणों में किसी न किसी संवाद के रूप में ही कोई कथा चलती रहती है। तो अग्नि पुराण में अग्नि भगवान स्वयं वक्ता है एवं वशिष्ठ महाराज उनके श्रोता है, उनको वे यह दिव्य कथा का श्रवण करा रहे हैं और उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो जैसे ही स्वाध्याय हो रहा था तो एक यह बात भी मन में आई कि अग्नि का कार्य ही है प्रज्वलित करना। जहां पे अग्नि की ज्योत होती है तो वहां पे अंधकार नहीं रहता। चाहे फिर वो सूर्य हो तो वो पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, और किसी अंधकार में, किसी कोने में एक दिए को यदि प्रकाशित किया हो तो वो अपने स्थान के सीमिति में वह प्रकाश करता है। लेकिन अग्नि का कार्य है प्रकाश, दूसरा कार्य है अग्नि का ध्वस्त कर दे, जला दे। तो इस अग्नि पुराण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जैसे प्रत्यक्ष रूप में, आदि भौतिक रूप में जो अग्नि होती है उसमें तो स्वाहाकार से आहुति देते हैं तो देवताओं तक पहुंचती ही है, और हमारे कर्म के कुछ बंधन उसमें कट भी जाते हैं कि भाई ये ग्रह की शांति की, ये किया, वो किया, वो किया। इसी अग्नि पुराण के आधार पर ही बोल रहे हैं कि उसमें, इसी में अनेक ग्रहों की शांति के लिए कौन कौन से मंत्र विधान वगैरह सब दिए हैं। तो ये भौतिक अग्नि में जब आहुतियां पड़ती है तो उससे तो यह हो ही जाता है। लेकिन आज स्वयं अधिदैव रूप अग्नि भगवान वशिष्ठ महाराज को यह उपदेश दे रहे हैं, तो उनके शब्द के द्वारा भी वह अज्ञान रूपी अंधकार को विदीर्ण करते हुए हमें ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाते। तो ज्ञान किसे कहते हैं? कहा जो सब और से हमें प्राप्त हो। ज्ञानी
किसे कहते हैं? कहा अज्ञान का एक अंश भी जिसमें न हो वही ज्ञान। इसीलिए सच्चिदानंद स्वरूप तो परमात्मा को बोलते हैं। कुछ बाकी रह गया तो वो फिर अज्ञानी। इसलिए कोई भी मनुष्य ऐसा अपने आप में कह नहीं सकता कि भाई मुझे सब कुछ ज्ञात है, क्योंकि सब कुछ ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप तो केवल परमात्मा है। तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या होना चाहिए? मुझे लगता है अग्नि भगवान वशिष्ठ महाराज को निमित्त बनाकर यह दीप हम सबके बीच में प्रज्वलित कर रहे हैं। इसलिए देखिए, अग्नि पुराण की परंपरा को देखेंगे तो उसमें कोई पूर्वापर संदर्भ आपको मिलेगा नहीं। कम मिलेगा। एक अध्याय खत्म हुआ तो दूसरे अध्याय में दूसरे शास्त्र की चर्चा, कुछ 2 अध्याय उसकी चर्चा हुई थी, तीसरे अध्याय से और कुछ चर्चा ऐसे शुरू कर देते हैं। तो जो पूर्व अध्यायों से जिस प्रकार से बीज मंत्र की कुछ और विशिष्ट मंत्रों की चर्चा चल रही है, तो हमने तो इस 20 अध्याय के क्रम को देखा है। यदि कोई आचार्यगण यदि इसको ठीक तरह से बांट दे तो फिर बीज मंत्र का भाग एक और कर दे, उन अध्यायों पे कुछ आचार्य चर्चा करें, फिर जैसे आगे छंद शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, साहित्य आदि की चर्चा आ रही है, तो जो मेरे जैसे व्याकरण पढ़े हुए हैं तो उनको व्याकरण शास्त्र दे, जो साहित्य के वाले हैं वो साहित्य शास्त्र, तो वो और प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन व्यास जी की कृपा से जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर, चौखंबा आदि हमारे पुस्तक भंडारों के द्वारा जो हमें ग्रंथ अभी उपलब्ध है, आचार्यों की कृपा से जो कुछ उसमें से हमें प्राप्त हो रहा है, उसी का हम प्रसाद वितरित करते हैं। और अग्नि और वशिष्ठ महाराज के संदर्भ के बीच में यहाँ पे एक महादेव और स्कंद भगवान का संदर्भ भी चल रहा है। तो 321वें अध्याय का प्रारंभ, उसमें अघोरास्त्र आदि शांति विधान का कथन बताया गया। ये अघोरास्त्र क्या है, यह देखने के लिए 318वें अध्याय पे जाना पड़ेगा। 318वें अध्याय में यह मंत्र दिया गया है, ओम ह्रीम स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तर तनु रूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वम वम बंध बंध घातय घातय हुम फट। यह मंत्र है, यही अघोरास्त्र है, ऐसा इस अध्याय में निरूपण मिलता है। लेकिन यहाँ पे उसका कथन का मतलब है कि उनका किस तरह से प्रयोग करें और उनके प्रयोग से हमें फिर क्या फल की प्राप्ति होती है, इसका निरूपण है। तो कहते हैं कि सबसे पहले कर्मों में अस्त्र याग करना चाहिए। ये मुख्य रूप से राजाओं को जो युद्ध करने के लिए जिनको जाना है उनके लिए ये कथन है। और मध्य भाग में शिव विष्णु आदि के अस्त्र की पूजा करनी चाहिए। वो पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्रादि दिक्पालों के वज्र आदि अस्त्रों की पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर पंचमुखी है, तो उनके 5 मुख और 10 हाथ है, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए युद्ध से पूर्व पूजा कर ली जाए तो विजय की प्राप्ति होती है, ऐसा उनका विधान है। हम विजयादशमी के दिन अस्त्र की पूजा करते हैं, ऐसा विधान है। द्वारकाधीश प्रभु भी अस्त्रों से सजे हुए मिलते हैं उस दिन। फिर पूरी द्वारिका नगरी में वे यात्रा करने के लिए अपनी प्रजा की रक्षा हेतु सब शस्त्र धारण करके निकलते हैं, ये भी एक परंपरा है। और इसी बीच में एक और बात मिल जी, जो ज्यादा प्रभावी होगी, जिसको बोलने में मतलब कुछ सब लोगों के लिए उपयोगी, उसको मैंने पेंसिल से थोड़ा उसमें लीटा कर दिया है बीच बीच में, तो उसको मैं यूं ही बोलने का प्रयास करूंगा। कहते हैं कि ग्रह पूजा करते समय नवग्रह चक्र में मध्य में सूर्य देव की तथा पूर्वादि दिशाओं में सोम आदि की अर्चना करनी चाहिए। तो हम जिस तरह से ग्रह शांति आदि विधान में ब्राह्मण देवता जिस तरह से नवग्रह की आकृतियां बनाते हैं, तो वह निरूपण भी इसी ग्रंथ में से प्राप्त होता है, अग्नि पुराण के ही। ग्रहों की पूजा करने से सभी ग्रह एकादश स्थान में स्थित होते हैं और उस स्थान में स्थित की भांति उत्तम फल देते हैं। ग्रह की पूजा जो करता है, कई आचार्यों को हमने देखा है, हमारे गुरुजी जो हम जिनके पास पढ़े हैं वे हमारे हितेश भाई पाठक, और सांदीपनी में एक और गुरुजी बाहर नेपाल से आए थे सांदीपनी में, तो वो भी नित्य अग्निहोत्र करते हैं, आहुतियां देते हैं। तो जब हम उनके पास बैठते हैं तो हम देखते हैं कि वे यही पूर्व में ग्रह शांति करती है, ग्रह शांति करते हैं, फिर बाद में उनका जो इष्ट मंत्र होता है, जो उन्होंने जो कुछ दीक्षा ली होती है उसका यज्ञ वगैरह करते हैं। तो जिनके नवग्रह की शांति चाहिए तो एकादश में शुभ फल की प्राप्ति होती है, एकादश कुंडली के एकादश स्थान में।
तो सभी ग्रह सह एकादश स्थान में हो और किस तरह से उनकी फल की प्राप्ति, ऐसा अग्नि पुराण में कहा गया है। अब समस्त उत्पातों को नाश करने वाली अस्त्र शांति का निरूपण यहाँ पे बताया है। विघ्न कारक गणों के द्वारा उत्पादित उत्पात को भी शांत करते हैं। मनुष्य अघोरास्त्र का जप करे। अस्त्र शांति के लिए अघोरास्त्र, जो भी मैंने मंत्रों का उच्चारण किया 318वें अध्याय में जो दिया गया है उसका 1,00,000 जप करने से ग्रह बाधा आदि का निवारण होता है, और तिल से दशांश होम कर दिया जाए तो उत्पातों का नाश हो जाता है। ये श्लोक की किस तरह से, इसकी मतलब इस मंत्र को किस तरह से फिर उनका प्रयोग करना है, ये विधान भी वेद व्यास जी ने हमें यहाँ पे दिया है। 1,00,000 जप होम से दिव्य उत्पात तथा आधे लक्ष जप होम से आकाशज उत्पात का विनाश होता है। घी की 1,00,000 आहुति देने से भूमिज उत्पात के निवारण में सफलता प्राप्त होती है। कृत मिश्रित गुग्गल के होम से संपूर्ण उत्पात आदि का शमन हो जाता है। दुर्वा, अक्षत तथा घी की आहुति देने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। ये द्रव्य वही है जिसको हम देखते हैं कि किस द्रव्य से आहुति देने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो ये दुर्वा आयुष्य दायिनी है। वंश वृद्धि करी भव करके हम देव की पूजा करते हैं दुर्वा से। तो दुर्वा से होम किया जाए तो वह शीघ्र आयुष्य प्रदान करने वाली, और शिव की पूजा और विशेष फल देने वाली होती है। तो इसीलिए अघोरास्त्र मंत्र भी शिव परक है। तो इसीलिए अघोरास्त्र ग्रंथ, इस अघोरास्त्र की चर्चा की है। कृत मिश्रित जौ की 10,000 आहुतियों से विनायक जनित पीड़ा का निवारण। 10,000 घी की आहुति से तथा गुग्गल की भी 10 सहस्त्र आहुति से भूत वेताल आदि की शांति होती है। भूत प्रेत आदि की शांति के लिए भी गुग्गल का होम, वो हम भूत शांति के लिए गुग्गल होम जिस तरह से उत्तरार्ध में, यज्ञ के उत्तरार्ध में करते हैं, तो गुग्गल का यही चर्चा किया गया। यदि कोई बड़ा भारी वृक्ष आंधी आदि से स्वतः उखड़कर गिर जाए, घर में सर्प का कंकाल हो तथा वन में प्रवेश करना पड़े, तो दुर्वा, घी और अक्षत के होम से विघ्न की शांति की जाती है। उत्पात, उल्कापात या भूकंप हो तो तिल और घी से होम करने से कल्याण होता है। ये जो 2001 में भूकंप आया था, उस समय यदि अग्नि पुराण का किसी ने पाठ किया होगा तो शायद उसको ये फल की प्राप्ति वो बच सकते हैं। वृक्षों से रक्त बहे, असमय में फल फूल लगे, राष्ट्र भंग हो, मारण कर्म हो, जब मनुष्य पशु आदि के लिए महामारी आ जाए तो तिल मिश्रित घी से अर्धलक्ष आहुति देनी चाहिए। इससे दोषों का शमन होता है। और कुछ बात, यदि हाथी के लिए महामारी उपस्थित हो, हाथीनी के दांत बढ़ जाए अथवा हाथीनी के गंडस्थल से मड फूटकर बहने लगे, तो इन सब दोषों की शांति के लिए 10,000 आहुतियां देनी चाहिए। इससे अवश्य शांति होती है। तो ये अभी जामनगर जो ये बना है, तो उधर हम ये उपाय दे के आएंगे कि जब ऐसी कोई बीमारी हो तो इसका भी प्रयोग करना चाहिए। वन तारा बनाया है अनंत भाई ने, तो उनको बताएंगे कि भाई इसमें बताया गया है कि इतनी आहुतियों से हाथी की इस तरह से भी रक्षा की जा सकती है। जहां असमय में गर्भपात हो या जहां बालक जन्म लेते ही मर जाता हो तथा जिस घर में विकृत अंग वाले शिशु उत्पन्न होते हो और जहां समय पूर्ण होने से पूर्व ही बालक का जन्म हो, वहां इन सब दोषों के शमन के लिए 10,000 आहुतियां देनी चाहिए। इस मंत्र से ये गर्भ रक्षा के लिए भी इनमें अनेक बार ऐसे उपाय बताए गए हैं। भागवत में भी वो पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो कामम दहतु मामनाथ मामे गर्भ निपात्यताम। ये जो उत्तरा की स्तुति है 2 श्लोक वाली, ये भी गर्भ रक्षा के लिए है, ऐसी आचार्यों ने आज्ञा की है। तो इसके लिए भी न्यास पूर्वक तेजस्वी पंचमुख का ध्यान करके अघोरास्त्र का जप करना चाहिए। अब इस जैसे ही ऐसे मंत्रों की 2-3 अध्यायों में चर्चा है, तो जब ऐसे मंत्रों की हम बात करेंगे तो केवल अग्नि पुराण में तो कुछ संकेत ही मिलते हैं। फिर शारदा तिलक, श्री विद्यारणव आदि ग्रंथ उनको विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं, और उनको आचार्यों ने, जिन्होंने ये गीता प्रेस का अग्नि पुराण संकलित किया है, उन्होंने कुछ कुछ उदाहरण भी नीचे दिए हुए हैं कि इस मंत्र में, अग्नि पुराण में कुछ इस प्रकार की शुद्धि नहीं है, लेकिन श्री विद्यारणव ग्रंथ में इस प्रकार की शुद्धि मिलती है, ऐसा वो भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है।
तो इस तरह से अघोरास्त्र का जप करना चाहिए, इसकी चर्चा एक अध्याय में है। फिर 322वें अध्याय में पाशुपतास्त्र मंत्र द्वारा शांति का कथन बताया गया है। यह पाशुपतास्त्र मंत्र बहुत बड़ा है। कहा गया है कि इस पाशुपत मंत्र की एक बार आवृत्ति करने से ही यह मनुष्य संपूर्ण विघ्नों का नाश कर सकता है। विघ्न आए तो उसको दूर करने के लिए पाशुपत मंत्र है। इसमें बहुत ही बड़ा मंत्र दिया गया है। ये आप 322वें अध्याय में अग्नि पुराण में उसका दर्शन कर सकते। ओम नमो भगवते महापाशुपताय अतुल बल वीर्य पराक्रमाय त्रिपंच नयनाय नाना रूपाय आदि करके उनमें फिर एक एक बीज मंत्र श्रीम फट हुम फट हुम फट आदि आदि उसमें दिया है। तो एक ही पाठ मनुष्य संपूर्ण विघ्नों का नाश कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक पाठ भी पहले उसकी सिद्धि के बाद में यदि करे तो फलदायी विशेष रूप से होगा उसका। और ये सभी मंत्र, तो मेरा तो स्पष्ट मत है कि जो गुरु इन मंत्रों का अपने आप में सिद्ध किए हुए हैं उनसे ही दीक्षा लेकर फिर इसी मंत्रों का प्रयोग करें, अन्यथा ये कुछ हमें और फल भी दे सकते हैं। क्योंकि जब मंत्रों की बात आती है तो फिर एक स्वर यदि बिगड़ जाता है तो फिर वो इंद्र को मारने की जगह इंद्र से मरने वाला, ऐसा जो इंद्र शत्रु विवर्धस्व वाली बात आ जाती है। इसलिए मंत्रों की जब चर्चा आए, जहां पे ओम हो, नमः हो, फट हो, वौषट हो आदि आदि मंत्र, ये जैसे जैसे अक्षर आएंगे और जो बीज मंत्र हो उसमें तो और ध्यान रखना है, क्योंकि वे जितने छोटे हैं उतने ज्यादा जल्दी उसका फल मिलता है, इसलिए उसमें और ज्यादा। इसलिए किसी गुरु के आश्रित रहकर जिन्होंने इन मंत्रों को सिद्ध किया है या इन मंत्रों को जो जानते हैं उनके पास बैठकर फिर इनका प्रयोग करें तो ये हमें और फलदायी साबित होंगे। 100 आवृत्तियों से समस्त उत्पातों को नष्ट कर सकता है तथा युद्ध आदि में विजय पा सकते हैं। ये पाशुपतास्त्र की बात है। इस मंत्र द्वारा घी और गुग्गल के होम से मनुष्य असाध्य कार्यों को भी सिद्ध कर सकता है। जो असाध्य हो उसको भी मनुष्य सिद्ध कर सकता है। इस पाशुपतास्त्र मंत्र के पाठ मात्र से समस्त क्लेशों की शांति हो जाती है। इस मंत्र के पाठ मात्र से सभी प्रकार की शांति हो जाती है। और जैसे मैं बोल रहा था कि श्री विद्यारणव ग्रंथ और शारदा तिलक आदि शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है, तो बताया गया है कि ये जो ये बड़ा वाला मंत्र दिया है, ऐसे ही एक षड अक्षर पाशुपत अस्त्र भी है 6 अक्षरों वाला। वह मंत्र है ओम श्लीम पशुम हुम फट। इसके जप और प्रयोग की विधि भी वही द्रष्टव्य है। किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है ये वर्णन इन 322वें अध्याय में प्राप्त होता है। फिर 323वें अध्याय में और कुछ गंगा मंत्र, शिव मंत्र राज, चंद्र कपालिनी मंत्र, क्षेत्रपाल का बीज मंत्र, सिद्ध विद्या, महामृत्युंजय, मृत संजीवनी विद्या, ईशान आदि मंत्र और इनके 6 अंग और अघोरास्त्र का कथन बताया गया है। महादेव जी स्कंद से कहते हैं और ये तंत्र पूरी विद्या शिव जी से ही प्रस्फुरित हुई है। तो इसीलिए जब जब ऐसे बीज मंत्रों की चर्चा आएगी तो शिव जी कहीं ना कहीं होंगे ही बीच में। तो महादेव जी कहते हैं, हे स्कंद, ओम ह्रूम हम सह, इस मंत्र से मृत्यु रोग आदि शांत हो जाता है। इस मंत्र द्वारा दुर्वा की 1 लाख आहुतियां दी जाए तो उससे साधक शांति तथा पुष्टि का भी साधन कर सकता है। शांति और पुष्टि का भी फल इससे प्राप्त होता है। षडानन अथवा केवल प्रणव अथवा माया ह्रीम के जप से ही दिव्य अंतरिक्षगत तथा भूमिगत उत्पातों की शांति होती है। केवल प्रणव ओम ओम इस मंत्र के जप से ही दिव्य अंतरिक्षगत और भूमिगत उत्पादों की शांति हो जाती है। तो कभी कभी ये भी एक सबके मन में रहता है कि जितना क्लिष्ट मंत्र होगा उतना फलदायी होगा और जितना सरल मंत्र होगा उसमें कुछ कम फल मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बताया है कि केवल ओम, ओमकार का केवल ओम, इस मंत्र को यदि कोई जपे, या केवल देवी के लिए ह्रीम मंत्र, वह माया बीज बताया गया है, तो देवी भागवत में भी इसकी चर्चा आती है। तो जो ह्रीम मंत्र है उसको कोई जपे तो वो सभी उत्पातों से उनकी शांति हो सकती है, ऐसा स्वयं शिवजी बोलते हैं। तो
पूर्वापर संदर्भ को देखकर हमें विश्वास से इस मंत्र को देखना चाहिए कि भाई ये कोई ऐसी तैसी एरी गहरी बात नहीं है कि कोई वक्ता आ गया व्यासपीठ पे आकर बैठ के बोल गया कि इसका करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। साक्षात महादेव ने कहा है और ये पुराणों में वेदव्यास जी ने इसकी चर्चा की है, तो ये करने से फिर सभी उत्पात की शांति हो जाती है। अब गंगा संबंधी वशीकरण मंत्र ये कुछ अलग मिला शास्त्रों में देखने को, क्योंकि गंगा तो नदी है, नदी के द्वारा वशीकरण आदि कैसे हो सकता है, लेकिन तंत्र विद्या में भी इसका प्रयोग होता है। ये मंत्र के द्वारा हमें मिलता है। ये मंत्र है ओम नमो भगवती गंगे काली काले महाकाले महाकाले मांसशोणित भोजने रक्त कृष्ण मुखी वशमानय मानुषान स्वाहा, मानुषान वशमानय स्वाहा। मंत्र के उस रूप में देखे मांस शोणित भोजन है, क्योंकि सब अस्थि विसर्जन वहीं पे करते हैं, तो वही उनका भोजन, इस अर्थ में भी इस मंत्र को देखा गया है। इस मंत्र का 1 लाख जप करके दशांश आहुति देकर मनुष्य संपूर्ण कर्मों में सिद्धि पा सकता है। कर्मों की सिद्धि के लिए जिनको गंगा जी अति प्रिय हो, जैसे पूज्य मुरारी बापू नित्य गंगा का सेवन करते हैं, आदि आदि अनेक है आचार्य जो है वो काशी में भी कई पंडित है जो कभी गंगा छोड़ के, काशी छोड़ के नहीं आते हैं। तो ऐसे ऐसे आचार्यों के लिए यदि कुछ कार्यों की सिद्धि करनी वगैरह हो तो उन्होंने कभी कभी हो सकता है कि ऐसा कोई प्रयोग किया भी हो, तो ऐसे आचार्यों की यदि शरण मिले तो हम इसको और ज्यादा नजदीकी से देख सकते हैं। लेकिन पुराण का यह वचन है तो ये सत्य ही है। इंद्र आदि देवताओं की भी वश में ला सकता है, इंद्र आदि देवताओं को भी वश में हम कर सकते हैं। एक बार गंगा अंक, ये गीता प्रेस गोरखपुर का जो तीर्थांक है उसमें से गंगा का एक अंक मिला था। हरिद्वार में कोई कथा हो रही थी तो उस समय ऐसे ही सहज भाव हुआ कि चलो गंगा के बारे में कुछ बोलेंगे। तो उस समय स्वाध्याय करते हुए एक और बात मुझे मिली, आश्चर्य की बात है कि दिल्ली में जो आखिरी वाला मुगल सुल्तान हुआ था, कौन था वो, शिवाजी के साथ जिसने युद्ध किया, और वो मुगल सुल्तान, और उसका और ही कुछ नाम भूल गया। हाँ, जो हो मतलब वो बहुत ही क्रूर था, वो इतना पता है। उस मुगल सुल्तान के लिए दिल्ली में हर रोज गंगा से हाथियों में गंगा जल लादा जाता था, और उसके भोजन में वो खाता था जो खाता था वो, लेकिन उसके भोजन में उसके पीने में केवल गंगा जल का ही प्रयोग होता था। औरंगजेब की बात है, राजा और ये गंगा के अंक में मैंने पढ़ा है, इसलिए आज ये बात जब आई, क्योंकि ये मांस शोणित भोजन से वो यवन याद आ गया। ऐसे ही तो औरंगजेब जैसा क्रूर भी नित्य अपने जीवन में गंगा जल का प्रयोग करता था, और हाथियों में उसने व्यवस्था की थी, और हरिद्वार से ही जल भर के जाता था, ये भी उसमें प्रमाण में लिखा गया। तो ऐसा भी गंगा का यह विद्या अंतर्धान करी, मोहनी, जृंभनी, शत्रुओं को वश लेने वाली तथा शत्रु की बुद्धि को मोह डाल देने वाली यह कामधेनु विद्या 7 प्रकार की गई है। इसमें 7 ऐसे फल प्राप्त होते हैं जो गंगा के इस मंत्र का जप करते हैं। अब मैं मंत्र राज का वर्णन करता हूं। मंत्र राज, मंत्रों में जो राजा है, तो इसको मंत्र राज क्यों कहा गया है? पहले इसका फल कथन है कि 1 लाख जप करके तिलों द्वारा हवन करने से यह मंत्र सिद्ध होता है। सिद्धि कैसे हो? 1 लाख मंत्र का जप करके तिल द्वारा फिर हवन किया जाए। अब इसका उद्धार मतलब किस तरह से मंत्र है ये सुनो। ओम हले शुले एहि ब्रह्म सत्येन विष्णु सत्येन रुद्र सत्येन रक्षमाम वाचेश्वराय स्वाहा। इस मंत्र में ब्रह्म विष्णु रुद्र तीनों देवता का प्रयोग किया है, शायद इसीलिए इसको मंत्र राज कहा गया, क्योंकि इनमें तीनों देवता का समावेश होता है। फिर भगवती शिवा दुर्गम संकट से तारती, उद्धार करती है, इसलिए उसको दुर्गा भी कहते हैं। तो उनके लिए चंड कपालिनी मंत्र है, ओम ह्रीम चंड कपालिनी दंतान किट किट छिटक छिटक गुहिए फट हिम, यह मंत्र है।
इस मंत्र इसकी विधि कुछ अलग तरह से बताई गई है। कहते हैं कि इस मंत्र के इसको भी मंत्र राज बताया गया है। वो शिव ब्रह्मा विष्णु आदि का मंत्र राज, ये देवी का मंत्र राज है कि इस मंत्र राज के जप पूर्वक चावल धोकर उसको इस मंत्र के 30 बार जप द्वारा अभिमंत्रित करें, फिर वह चावल चोरों में बंटवा दे। हमें लगता है कि ये चोरी करने वाला है, उन चोरों को यदि ये चावल दे दे तो उस चावल को दांतों से चबाने पर उनके श्वेत दंत गिर जाते हैं और वे मनुष्य चोरी के पाप से मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। चोरी के पाप से चोर को मुक्त करने के लिए ये मंत्र है, तो इसका भी वर्णन ये मिलता है। फिर क्षेत्रपाल बलि मंत्र दिया गया है, ओम झोलक लोचन। ये तो क्षेत्रपाल भगवान तो वैसे भी कुछ तंत्र विद्या में अपना भैरव भगवान का कुछ अलग ही रूप मिलता ही है। तो इस मंत्र से क्षेत्रपाल को बलि देकर न्यास करने से अनिष्ट ग्रह रोता हुआ चला जाता है। कोई ग्रह की पीड़ा हो तो वह ग्रह दूर हो जाता है। साधक के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, रणभूमि में शत्रु समुदाय का भी विनाश हो जाता है, आदि आदि बात बताई गई है। अब हंस बीज का न्यास करके साधन 3 प्रकार के विष अथवा विघ्न का निवारण कर देता है। हंस ये जो सोहम हंस वाली जो बात है, जिन्होंने इस बीज मंत्र को सिद्ध किया है वे 3 प्रकार के विष अथवा विघ्न का निवारण भी कर सकते हैं। अब औषधीय चर्चाएं, वो मंत्र के बीच बीच में कभी कभी ऐसी बात भी आ जाती है कि अगुरु चंदन कुष्ठ मतलब कूट कुमकुम नागकेसर नख तथा देवदार, इन सब को सम मात्रा में कूट पीसकर धूप बना ले, फिर इसमें मधुमक्खी के शहद का योग कर दे। उसकी सुगंध से शरीर तथा वस्त्र आदि को धूपित या वासित करने से मनुष्य विवाद, स्त्री मोहन, श्रृंगार, कलह आदि के अवसर पर शुभ फल का भागी होता है। ऐसे ऐसे अवसरों में जाना हो तो वो जैसे स्प्रे छिड़क के जाते हैं, तो इस तरह का धूप बना के यदि कोई जाए तो वो मनुष्य विवाद में, स्त्री आदि को मोहन करने में, श्रृंगार में, कलह में, उनमें उसको शुभ फल वो उसमें भी जीत सकता है। तो ऐसा भी शास्त्रों में विधान बताया गया है। कन्यावरण तथा भाग्योदय संबंधी कार्य में भी उसे सफलता प्राप्त होती है। तो ये हमारे लिए कुछ उपयोगी है कि इन औषधियों को साथ में मिलाकर जिस पुरुष का विवाह न हो रहा हो या जिस कन्या का विवाह न हो रहा हो, यदि कोई उसको देखने के लिए आने वाला उस समय यदि ये धूप से वो सुवासित होके जाए तो कदाचित वह कन्यावरण कर भी ले। इसके लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। माया मंत्र, माया बीज ह्रीम, उससे मंत्रित हो। रोचना, नागकेसर, कुमकुम, मैनसिल का तिलक ललाट में लगाकर मनुष्य जिसकी ओर देखता है वही उसके वश में हो जाता है। ये तिलक की महत्ता बताई गई है। जब ऐसे ऐसी बात आती है तो हम लोग को लगता है कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि पुराणों की ऐसी चर्चाओं को कई लोग सत्य नहीं मानते। अब इसको लौकिक बात में हम डालेंगे तो पता चलेगा कि हम सब यदि कुछ किसी शादी में गए हो किसी और घर की हमारी धर्मपत्नी या कोई हमारी माता हो, उसने 10 लाख 12 लाख 15 लाख का हार पहना हो तो हम मोहित नहीं हो जाते? उसको देखकर ही हमारा मन उसमें, ये कितना बढ़िया हार है। या कोई सोने के तार से बुनी हुई साड़ी जिसने पहनी हो उसको देखेंगे तो हमारा मन मोहित हो जाता है। पुरुष के हाथ में कोई लाख 1.5 लाख 2 लाख की घड़ी पहनी हो तो लोग उसको ये मोहित होते हैं ना। ये लौकिक पदार्थ है, इसकी भी कीमत है। तो ये मंत्र है, इसकी भी कीमत है, इसको सिद्ध करना पड़ता है, इसको जप करना पड़ता है। इसे ये करने से फिर जो वो जैसे ये अभी वो अनंत अंबानी की शादी की चर्चा चली थी तो आया था बीच में, वो रील्स में भी आता था कि उसने कई 2.5 करोड़ की या 3 करोड़ की घड़ी पहनी। और वो मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का मेन का बॉस है, उसकी पत्नी ये घड़ी देख के अचंभित हो गई कि ऐसी घड़ी कौन पहनता है। तो इतने पैसे वाले लोग भी यदि किसी वस्तु को देख के मोहित हो जाते हैं तो हम सब तो सामान्य लोग हैं। कुछ ऐसे औषधियों को, ऐसे सिद्धि मंत्र को देकर यदि हमारे बीच में कोई आएगा तो हम भी उसमें मोहित हो सकते हैं। इससे ये भी देखते हैं कि कभी कभी कोई आता है हमें छलने के लिए कि आपके सोने के जो आभूषण उसको हम धो देते हैं और उस पर बदली करके ले जाते हैं, तो उसकी वाणी का ही प्रभाव होता है जो हमें इस तरह से। तो हो सकता है कि वे भी कुछ ऐसे मंत्रों को जानते हो या इनके द्वारा उनकी वाक सिद्धि की गई हो सकता है। तो ये भी क्योंकि इसमें लिखा है तो यहीं से, क्योंकि व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम तो सब जगह लागू पड़ेगा।
सबके लिए लागू पड़े। तो ये भी है, शतावरी के चूर्ण को दूध के साथ पिया जाए तो वह पुत्र की उत्पत्ति कराने वाला होता। नाग केसर के चूर्ण को घी में पकाकर खाया जाए तो वह भी पुत्र कारक है। पलाश के बीज को पीसकर पीने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। जिसको पुत्र चाहिए उनके लिए ये विधान इसमें बताए गए हैं। वशीकरण के लिए सिद्ध विद्या बताई गई है। सिद्ध विद्या का चर्चा इसमें ओम उत्तिष्ठ चामुंडे जम्बय जम्बय मोहय मोहय, फिर जिनको वश करना हो उनका नाम बीच में लेना है, वशमानय स्वाहा, इस तरह से मंत्र बताया गया है। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे विनती करता हूं कि ये जो भी मंत्र है वह किसी गुरु से दीक्षित होने के बाद ही ले। ऐसे ही अपने आप में सुनकर फिर प्रयोग करना शुरू कर दे, क्योंकि ये इसका उल्टा भी वार हो सकता है। यह 26 अक्षरों वाली सिद्ध विद्या है। तो इसको किस तरह से वश में करना, ये बहुत काम की बात नहीं है, इसको मैं छोड़। फिर महामृत्युंजय मंत्र की बात आई है। ओम जुम सह वसत, यह महामृत्युंजय मंत्र जो जप और होम से पुष्टिकारक है। और हम जो चतुर्दश प्रणवयुक्त महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, ओम होम ओम जुम ओम सहम भूहम भुवम शुभम तत्सवित ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये चतुर्दश प्रणवयुक्त महामृत्युंजय मंत्र, उसको भी महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। तो उनमें भी जो जो बीज है वे यही है, जुम सह वसट, उसमें भी यही बीज आते हैं, ओम होम ओम जुम ओम सह आदि आदि। फिर मृत संजीवनी विद्या, ये हो सकती है कि शुक्राचार्य ने जो सिद्ध की है ये वही मृत संजीवनी विद्या हो सकती है। ओम हम सह हुम हुम सह ह सौ हो, ऐसे इस मंत्र का उच्चारण है। यह 8 अक्षर वाली मृत संजीवनी विद्या है जो रणभूमि में विजय दिलाने वाली। ईशान आदि मंत्र भी धर्म काम आदि में देने वाले हैं। फिर ईशान आदि पंच, जो शिव जी पंच वक्त्र है तो उनके पंच नाम वगैरह, ईशान, तत्पुरुष, घोर, वामदेव, सद्योजात, रुद्र में अंतिम अध्याय में जो पंच मंत्र उनके क्रम से दिए गए, ये पंच तत्पुरुष की बात, उन पंच देवताओं की, ये पंच ब्रह्म कहे जाते हैं। तो इनके जो मंत्र है, ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम आदि, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, अघोरेभ्यो तो घोर घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः, वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः, सद्यो जातम प्रपत्यामि। ये जो 5 मंत्र, क्योंकि प्रत्येक के मंत्र के प्रारंभ में एक एक भगवान के नाम का उल्लेख है। तो ये मंत्र धर्म काम आदि को देने वाले, जिनको धर्म और काम ये 2 पुरुषार्थों की सिद्धि चाहिए, वह इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है। अब मैं पंच ब्रह्म के 6 अंगों का वर्णन इसमें भोग और प्रदान करने वाला है। फिर हृदय मंत्र दिया गया है जो संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। नमः परमात्मने पराय कामदाय परमेश्वराय योगाय योग संभवाय सर्वकराय कुरु कुरु सद्य सद्य भव भव भवोद भव वामदेव सर्व कार्य कर पाप प्रशमन सदाशिव प्रसन्न नमोस्तु ते स्वाहा। इस तरह से यह मंत्र है। ये मनोरथों की पूर्ति करने वाला मंत्र है। इस मंत्र को पढ़कर हृदयाय नमः बोलकर हृदय का स्पर्श कर लेना चाहिए। इस तरह से ये भी मनोरथों की पूर्ति करने वाला मंत्र है। फिर ओम शिव शिवाय नमः, यह शिरो मंत्र है और इसे पढ़कर शिर से स्वाहा बोलकर दाहिने हाथ से सिर का स्पर्श करना चाहिए। ओम शिव हृदय ज्वालिनी स्वाहा शिखाये वोषट बोलकर शिखा का स्पर्श करना चाहिए। ये जो पंच मंत्र पंच देवताओं के मतलब आगे बताए गए जो मंत्र थे ना, ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात, उन मंत्रों के जो 6 प्रकार के न्यास होते हैं, इन न्यास के 6 मंत्र बताए गए। तो पहले आ गया हृदयाय, फिर शिर से स्वाहा, फिर शिव हृदय ज्वालिनी स्वाहा सिखाए वशट, और फिर ओम शिवात्मक महातेज सर्वज्ञ प्रभु संवर्तय महाघोर कवच पिंगल आयाहि पिंगल नमो महाकवच शिवाग्नया हृदयं बंध बंध घूर्णय घूर्णय चूर्णय चूर्णय सूक्ष्म सूक्ष्म वज्रधर वज्रपाश धनुर वज्राशनी वज्र शरीर मत शरीर मनु प्रविश्य सर्व दुष्टान स्तंभय स्तंभय हुम। इस तरह से करके बाहुओं का स्पर्श, कवचाय हुम करके बाहु का स्पर्श, और ओज से नेत्रत्रयाय औषध करके नेत्रत्रय का स्पर्श करना है, और हिम स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तर तनु रूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वम वम बंद बंद घाते घाते हुम फट, इससे फिर अस्त्राय फट करना है। ये अघोरास्त्र मंत्र जो है ये
6 अंग, न्यास के 6 अंग जो पंच देवता शिव जी के पंच मंत्र बताए गए हैं, उनकी जप करने के लिए ये 6 मंत्रों के द्वारा न्यास करना है, फिर वो जप करना है। तो वे जप फिर भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, ऐसी बात, ऐसी चर्चा बताई गई। फिर कल्पाघोर रुद्र शांति का वर्णन 324वें अध्याय में आता है। शिव जी कहते हैं कि अब मैं कल्पाघोर शिव शांति का वर्णन करता हूं। भगवान अघोर शिव 7 करोड़ गणों के अधिपति है तथा ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले, उत्तम और अधम सभी सिद्धियों के आश्रय तथा संपूर्ण रोगों के निवारक है। भौम, दिव्य तथा अंतरिक्ष सभी उत्पातों का मर्दन करने वाले हैं। विष, ग्रह और पिशाचों को भी अपना ग्रास बना देने वाले और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले, पाप समूह को पीड़ा देकर दूर भगाने के लिए उस प्रबल प्रायश्चित्त के प्रतीक है जो दुर्भाग्य और दुख का विनाशक है। इन सब को दूर करने वाले शिव जी है। शिव जी स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं। तो शिव जी ने बताया है अपने आप की महिमा। तो भागवत को जो हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि जब द्वारिका में भी कुछ उत्पात होने लगे, तब भगवान ने कहा कि चलो यहां से हम प्रभास चलते हैं, फिर वहां पे यज्ञ याग आदि करेंगे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देंगे। उसमें सोमनाथ भगवान का नाम नहीं लिखा है, लेकिन अभिषिच्य ऐसा एक शब्द आता है। तो अभिषेक तो शिव के अलावा किसका करेंगे? तो हो सकता है कि उस समय भी सोमनाथ वहीं पे होंगे। तो इसीलिए वे भी इस उत्पात शांति के लिए शिव जी की शरण ग्रहण करने के लिए सोमनाथ पधारे। तो इसमें जो शिव जी के बारे में बताया गया है, ये उस समय की भी तब बात होती है। एक वीर का सर्वांग में न्यास करके सदा पंचमुख शिव का ध्यान किया जाता है। और जो शिव पंचमुखी है, उनके 5 मुखों का वर्ण अलग अलग है, इसका भी निरूपण मिलता है। शांति तथा पुष्टि कर्म में भगवान शिव का वर्ण शुक्ल है, जो मतलब जिसमें कुछ तंत्र वगैरह ना हो, कुछ ऐसा ना हो, शांति पौष्टिक कर्म जो हम नित्य अपने घर में वगैरह करते हैं, यज्ञ याग आदि में जिसका प्रयोग होता है, उसमें भगवान का वर्ण शुक्ल वर्ण। कर्पूर गौरम करुणावतारम जो वाली चर्चा है, भगवान कर्पूर गौर है, ऐसा चिंतन करें। तो वशीकरण में उनके रक्त वर्ण का, जब वशीकरण आदि की कुछ ऐसी मंत्रों की चर्चा करनी हो तो भगवान वे रक्त वर्ण के, स्तंभन कर्म में पीत वर्ण का, उच्चाटन तथा मारण कर्म में धूम्र वर्ण का और आकर्षण में कृष्ण वर्ण का, मोहन कर्म में कपिल वर्ण का चिंतन करना चाहिए। भगवान के जिस तरह के हम मंत्रों की करनी करते हैं उस तरह से उनका वर्णन आता है। फिर वे 32 अक्षर वेदोक्त अघोर शिव के रूप है। अघोर मंत्र 32 अक्षरों का मंत्र बताया गया है। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः, ये मंत्र है। तो उनको इस मंत्र का 32 या 30 लाख जप करके उसका दशांश होम करे। यह होम गुग्गल मिश्रित घी से होना चाहिए, इससे मंत्र सिद्ध होता है और साधक सिद्धार्थ हो जाता है। जो मंत्र को सिद्ध करता है उसको फिर सिद्धार्थ कहा जाता है। वह सब कुछ कर सकता है। अघोर से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र भोग तथा मोक्ष देने वाला नहीं। इस मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं। इसके जप से अब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी हो जाता है, अस्नातक भी स्नातक हो जाता है। और अघोरास्त्र तथा अघोर मंत्र दोनों मंत्र राज। ये जो अघोरास्त्र जो 318वें अध्याय में दिया गया है और अघोर मंत्र ये जो 2 है, ये मंत्र राज कहे गए। इसमें कोई भी मंत्र जप होम पूजन से युद्ध स्थल में शत्रुओं को रोक सकते, ये इसकी भी चर्चा बताई गई है। अब मैं कल्याणमयी रुद्र शांति का वर्णन करता हूँ। रुद्र शांति की अघोर चर्चा, अघोर मंत्र की दीक्षा गई, अब रुद्र शांति की चर्चा है, जो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली, पुत्र की प्राप्ति, ग्रह बाधा के निवारण, विष आदि व्याधि के विनाश, दुर्भिक्ष आदि महामारी के शांति, दुस्वप्न निवारण, बल आदि तथा राज्य आदि की प्राप्ति और शत्रुओं के संहार के लिए इस रुद्र शांति का प्रयोग किया जाता है। तो इसको देख के हमें लगता है कि ऐसी ही कुछ चर्चा देवी के बारे में भी मिलती है कि इस मंत्र को, इस अनुष्ठान को करने से पुत्र प्राप्ति होगी, विजय की प्राप्ति होगी, ये होगा वो होगा। गणपति के मंत्रों भी ऐसे के मिलते हैं, विष्णु भगवान के भी ऐसे मंत्र हमें प्राप्त होंगे। इस तरह से ग्रह मंत्र भी है, जिसके जो कुछ चाहिए वैसे वैसे उसकी प्राप्ति हो सकती है।
तो इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि सभी देवता सब कुछ करने में समर्थ है। किसी एक के पास कुछ कम पावर है, किसी के पास ज्यादा है, ऐसा नहीं। सब सब देवता सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपकी रुचि और आपकी जो पूर्व जन्म से जिस देवता में आपकी श्रद्धा बनी हुई है, उसी देवता को मानकर उसी देवता के मंत्रों की सिद्धि की ओर आगे बढ़े तो वह आपको सिद्धि अवश्य फलदायी होगी। तो सभी देवता सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए किसी को कम मानना, किसी को बड़ा मानना, ये बात नहीं है। तो इस तरह से फिर अंत में रुद्र शांति की चर्चा, पुत्र की प्राप्ति आदि की बात बताई। यदि अपने बगीचे के किसी वृक्ष में असमय में फल लग जाए तो यह भी अनिष्ट कारक है। ये भी देख लेना है कि बगीचे में ऋतु के बिना फल की प्राप्ति। और अभी जब आए गर्मी का मौसम, तब यदि आम मिले तो उसका रस अलग ही होगा। लेकिन वही आम यदि जाड़े के मौसम में मिलेंगे तो उसको हम अच्छी तरह, उसका स्वाद भी नहीं है, वो खाने में मजा भी नहीं आएगा। जो गर्मी में आता है वह ठंड, इसीलिए ऋतु के अनुसार सभी फल है। तो ये भी देखना है कि यदि कुछ ऐसा हो तो वे हमारे लिए अनिष्ट कारक का कुछ संकेत करता है, ऐसा कहना। अतः उसके शांति के लिए तथा समस्त ग्रह बाधाओं का नाश करने के लिए भी उक्त शांति का प्रयोग किया जा सकता है। नडियाद के एक श्री विद्या के उपासक मेरे मित्र थे, उनसे एक बार चर्चा हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी कई लोग ग्रहों की पीड़ा से नाश के लिए ग्रह मंत्र की वो पंचांग कर्म वगैरह करवाते हैं, ये वो है। लेकिन अर्षद भाई, मैं तो जो भी मेरे पास आता है उन सबसे शतचंडी करवाता, या उनसे कुछ देवी की उपासना करवाता हूँ। संकल्प ये करता हूँ कि ये ग्रह की शांति हो जाए, ये वो जो है, क्योंकि सभी देवता सब कुछ करने के लिए समर्थ है। तो हम जिस सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र को पहली बार जिनका नाम सुनते हैं, किसी ब्राह्मण देवता ने हमको बताया कि इस ग्रह की शांति करने के लिए इस मंत्र का जप करने से ये, तो हमें उनके स्वरूप का पता नहीं है, उनके मंत्र जप की विधि का पता नहीं है, उनकी विधि के लिए हमें और क्या व्रत उपासना करनी चाहिए इसका पता नहीं है। तो इससे बढ़िया यह है कि जो हमारे इष्ट हो, हम जिनकी पूजा करते हो, उनके पास वह ग्रह शांत हो जाए, इस संकल्प से हम यदि पूजा अनुष्ठान वगैरह करें, क्योंकि ये सभी जो मंत्र है ये हमें पूरे सांत्वना देते हैं कि इस मंत्र से वो ग्रह शांति भी, ग्रह पीड़ा की शांति भी हो ही जाती। तो इसका भी यहाँ पे वर्णन बताया गया है। तो रुद्र शांति मंत्र बताया गया है। ओम रुद्राय चते, ओम वृषभाय, ओम नमो विमुक्ताय संभवाय पुरुषाय च पूज्याय ईशानाय पौरुषाय पंच पंचोत्तरे विश्व रूपाय करालाय विकृत रूपाय विकृत रूपाय, यह मंत्र है। इनका पूजन, इनका जो जप करने से फिर वो उपरोक्त जो हमने बात की वे सब दुष्स्वप्न निवारण आदि का इससे शमन होता है, इनकी चर्चा बताई। फिर उनकी पूरी विधि, उनके मंत्र की चर्चा वगैरह बताई गई। फिर 335वें अध्याय में रुद्राक्ष धारण, मंत्रों की सिद्ध आदि संज्ञा और अंश आदि का विचार किया जाता है। ये भी कितने गहराई तक हमें पुराण लेके जाते हैं कि किस राशि वाले व्यक्ति को, किस साधक को किस मंत्र के फल से सिद्धि मिलेगी, या फिर वह मंत्र उसके लिए मारक का कार्य करेगा, ये भी गणना बताई गई। ये जो सिद्ध आदि 5 संज्ञा मंत्र की है, इसकी चर्चा इसमें आई है। फिर रुद्राक्ष धारण, मंत्रों की सिद्धादि संज्ञा का चर्चा। महादेव जी कहते हैं शैव साधक को रुद्राक्ष का कड़ा धारण करना चाहिए। रुद्राक्षों की संख्या विषम हो, 1, 3, 5 इस तरह से धारण करें। उनका प्रत्येक मन का सब और सतम और दृढ़ हो। रुद्राक्ष एक मुखी, त्रिमुखी या पंचमुखी जैसा भी मिल जाए धारण करे। द्विमुख, चतुर्मुख, षणमुख रुद्राक्ष भी प्रशस्त माना गया। शिव पुराण में तो फिर 12 मुख तक के जो रुद्राक्ष है उन सब को धारण करने का मंत्र भी बताया गया है। और हमारे इस पुराण की जब चर्चा चल रही है तब उनको याद न करें तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। वृंदावन वाले हमारे श्री राजेंद्र दास जी महाराज, द्वाराचार्य मलुपीठाधीश्वर, उनको यदि हम सचल पुस्तकालय बोले तो कम नहीं है हमारे लिए। ऐसे बड़े विद्वान, उनके द्वारा हमने कई बार सुना है कि भाई रुद्राक्ष और तुलसी आप दोनों साथ में भी धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष तुलसी से लड़ाई करने नहीं जाएगा, तुलसी रुद्राक्ष से लड़ाई करने नहीं जाएगी, आप दोनों को साथ में धारण कर सकते हैं।
और तुलसी के धारण बिना विष्णु पूजा का अधिकार नहीं, रुद्राक्ष धारण बिना शिव पूजा का अधिकार नहीं है। लेकिन अभी जब सांदीपनी में पाठोत्सव में फिर प्रवचन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब भागवत के जन्माद्यस्य श्लोक का मैं अवलोकन कर रहा था। उसमें एक श्लोक ऐसा भी प्राप्त हुआ कि विष्णु का रूप लेकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए और शिव रूप बनकर विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ये भी श्लोक, उसका उदाहरण मेरे पास है। विष्णु भूतवा शिवो यजेत, शिवम भूतवा विष्णु यजेत, ऐसा करके किसी पुराण का उद्धरण करके ही आचार्य ने किसी ये श्लोक लिखा था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब विष्णु पूजा करने बैठो तो त्रिपुंड लगाओ, रुद्राक्ष की माला धारण करो, फिर पूजा। और जब शिव जी की पूजा करो तो फिर ऊर्ध्वपुंड लगाओ, तुलसी की माला धारण करो, फिर शिव जी की पूजा। तो ये भी मतलब शिव विष्णु में कोई भेद है नहीं। स्वामी सखा दोनों, तीन प्रकार के संबंध, सेवक सखा स्वामी सी पी के, इस तरह से दोनों में संबंध है। तो ये दोनों कर सकते हैं। और ये देखना चाहिए कि टूटा हुआ न हो, विकृत आकृति वाला रुद्राक्ष न हो, ये धारण करना नहीं चाहिए। दाहिनी बाह और शिखा में भी चतुर्मुख रुद्राक्ष धारण करें, अपनी दाहिनी भुजा में और शिखा में। शिखा में भी कई हमने देखे हैं काशी के पंडितों को वे अपनी शिखा में रुद्राक्ष धारण करते। शायद शंकराचार्य भगवान जो है हमारे, ये भी शिखा में रुद्राक्ष धारण करके रखते हैं। जब पूजा करते हैं तब वही उसी रुद्राक्ष के शिखा प्रक्षालन होता है। चतुर्मुख रुद्राक्ष धारण करें। शिव पुराण की जब रुद्राक्ष की बात आई तो मुझे शिव पुराण में लिखा है कि जिनको विद्या की प्राप्ति करनी हो, जो बच्चे कम पढ़ाई में मतलब ध्यान न लगाते हो, खेलकूद में ज्यादा ध्यान लगाते हो, उन बच्चों के लिए चतुर्मुखी रुद्राक्ष धारण कराए तो उनका ध्यान विद्या में जल्दी से लगेगा, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। तो यहाँ पे भी वही बात मिलती है कि इससे अब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी और अस्नातक पुरुष भी स्नातक हो जाता है। तो इस तरह से रुद्राक्ष धारण की विधि बताई। शिव मंत्र की पूजा करके सोने की अंगूठी को दाहिने हाथ में धारण करें। जो शिव पूजा करने वाले उसको दाहिने हाथ में, तो पवित्रा तो पहनते ही है हम बना के, तो उसकी जगह पे सोने की अंगूठी वो भी धारण कर सकते, क्योंकि ये सुवर्ण है, वो कभी अशौच में नहीं आता ना, वह शुद्ध रहता, इसीलिए सोने को धारण करने की चर्चा। शिव, शिखा, ज्योति और सावित्र, ये चार गोचर है। गोचर का अर्थ कुल समझना चाहिए, इससे दीक्षित पुरुष को लक्ष्य करना चाहिए। शिव कुल में प्राजापत्य, महिपाल, कापोट और ग्रंथिक, ये चार गिने जाते हैं। कुटिल, वेताल, पद्म और हंस, ये चार शिखा कुल में परिगणित है। धृतराष्ट्र, वक, काक और गोपाल, ये चार ज्योति नामक कुल में समझे जाते हैं। कुटिका, साठर, गुटिका, डंटी, ये चार दंडी, ये चार सावित्री कुल में गिने जाते हैं। इस प्रकार एक एक कुल के चार चार भेद इसमें बताए गए। ये शिव जो भक्त है उनकी जो अपने गुरु परंपरा से जो जो उनकी संज्ञाएं होती है उसका निरूपण है। अब सिद्ध आदि अंशों की व्याख्या की गई है। चार प्रकार के मंत्र की, एक सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध और अरि। इस संज्ञा के अनुसार अक्षरों को क्रमशः गिने। मंत्र के आदि तथा अंत में सिद्ध हो तो वह 100% सिद्धिदायक है। यदि आदि और अंत दोनों में सिद्ध अक्षर हो तो वह मंत्र की तत्काल सिद्धि होती है। यदि आदि और अंत में भी सुसिद्ध हो तो उस मंत्र को भी सिद्धवत ही, सिद्ध और सुसिद्ध ये दोनों नाम से भिन्न है लेकिन दोनों एक ही है, ऐसी बात बताई गई। अरि और साध्य ये दोनों भी है। मंत्र की गिनती में बात है, मंत्राक्षरों को विलग विलग करके अनुस्वार को पृथक ले जाए, उसमें जो इतने अनुस्वार आते हैं उसको छोड़ दें। साधक का भी जो नाम हो उसके अक्षरों को अलग अलग करके मंत्र के आदि और अंत में साधक के नामाक्षर को जोड़े। आदि में और अंत में साधक के नाम को फिर जोड़े, ये उसका क्रम बताया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सब जो बातें हैं वह किसी गुरु परंपरा से किसी आचार्य के पास पढ़ेंगे तब उसको और ज्यादा नजदीकी से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात आई कि इस तरह से फिर चार संज्ञा बनती है और इसका कहने का मतलब है सिद्ध और सुसिद्ध ये दो जो संज्ञा है यदि आए तो वह मंत्र उस साधक के लिए सब प्रकार की सिद्धि देने वाला बन जाता है। और यदि अरि और साध्य ये दो प्रकार के संज्ञा यदि आए तो वह मंत्र उस साधक के लिए कुछ अनिष्ट कर सकता है, ऐसी बात।
माया बीज, प्रसाद बीज और प्रणव के योग से विख्यात मंत्र में अंशक होते हैं। वे क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के अंश है। ब्रह्मा का अंश ब्रह्म विद्या कहलाता है, जिसमें ब्रह्मा का बीज आता हो उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। विष्णु का अंश वैष्णव, रुद्रांश का मंत्र वीर कहलाता है और इंद्रांश का मंत्र ईश्वर प्रिय कहलाता है। नागांश मंत्र नागों की भांति स्तब्ध नेत्र वाला माना गया है। यक्ष के अंश का मंत्र भूषण प्रिय होता है। गंधर्वों के अंश का मंत्र अत्यंत गीत आदि चाहता है। इस तरह से इसमें निरूपण किया गया है। फिर जो संज्ञा की बात आई थी उसकी चर्चा है। 50 अक्षरों तक के फटकार रहित मंत्र की विद्या संज्ञा होती है। 50 अक्षरों तक के मंत्र हो, उसमें फट शब्द न हो, ऐसे जो कुछ मंत्र हो उसको विद्या बोलते हैं। 20 अक्षरों तक की विद्या को बाला विद्या कहते हैं। 20 अक्षरों तक का मंत्र हो, फटकार न हो, लेकिन 20 अक्षरों के बीच में आ जाओ तो वो बाला विद्या। 20 अक्षरों तक के अस्त्रांत मंत्र हो, जिसमें अस्त्र शब्द अंत में आता हो, उसको रुद्रा कहा गया। उससे ऊपर 300 अक्षरों तक के मंत्र रुद्र कहे जाते हैं। अकार से लेकर हकार तक के अक्षर मंत्र में होते हैं। प्रत्येक अक्षर मंत्र में होता ही है। फिर वो जो बात आ गई कि कोई भी अक्षर मंत्र रहित नहीं है, सब में कुछ ना कुछ मंत्र दिया गया ही है। यही बात कि सब मंत्र में आते हैं। मंत्र में क्रमशः शुक्ल और कृष्ण दो पक्ष होते हैं, इसकी भी चर्चा। अनुस्वार और विसर्ग को छोड़कर 10 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ई, उ, ए आदि। ह्रस्व स्वर शुक्ल पक्ष तथा दीर्घ स्वर कृष्ण पक्ष है। इसका निरूपण जो ह्रीम बीज मंत्र है तो उसमें दीर्घ इकार है तो वह कृष्ण पक्ष है। इस तरह से ये ही प्रतिपदा आदि तिथियां है, इसका भी निरूपण। उदय काल में शांतिक आदि कर्म करावे। अब किस प्रकार का हम कर्म करते हैं, किस समय करना चाहिए, इसकी चर्चा। उदय काल में मतलब प्रारंभ सुबह के समय में, फिर शांतिक आदि कर्म करावे। रमित काल में वशीकरण आदि। रमित काल मतलब संध्या का समय, शायद जब सूरज भी न हो, अंधकार भी न हो, प्रातः संध्या या रात्रि संध्या, जो कुछ ऐसे ऐसे काल। एवं दोनों संध्याओं में द्वेषण तथा उच्चाटन संबंधी कर्म करे। स्तंभन कर्म के लिए सूर्यास्त काल प्रशस्त है। अब नाड़ी की चर्चा, ये स्वर शास्त्र भी इसमें आ गया कि ईड़ा नाड़ी चलती हो तो शांतिक आदि कर्म करे। पिंगला नाड़ी चलती हो तो आकर्षण संबंधी कार्य करे। ये ईड़ा पिंगला वाली जो बात है, ये सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी भी ये दोनों नासिकाओं में होती है। तो जब पढ़ते थे सांदीपनी में तब गुरुजनों से एक बार एक ये भी सुना था कि जो किसी मंत्र, कोई भी मंत्र हो, चाहे शिव का हो, विष्णु का हो, देवी का हो, दीक्षित हो आप यदि उस मंत्र से, तो सूर्य चंद्र नाड़ी तो चलती रहती है। अभी भी ऐसा हम अनुभव करेंगे कौन सी नाड़ी चल रही है, वाम वाली या दक्षिण वाली। तो कोई साधक हो यदि एक समय पूरे दिन में ऐसा रहता है जब दोनों नाड़ी स्वस्थ रूप से चलती, तो जो इष्ट मंत्र है, दीक्षित मंत्र है, वह साधक उस समय उस मंत्र का जप करने बैठ जाता है तो उससे एकाग्रता बढ़ती है। तो हम कभी देखते हैं कि कई कई आचार्यों के हाथों में माला होती ही है, लेकिन वे उसको फिराते नहीं रहते। कभी कभी फेरते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी ऐसे ही बैठ जाते हैं। कई संतों को भी हमने इस तरह से देखा है कि माला रखते हैं साथ में, और जो सिद्ध हो गए हैं, जिन्होंने कुछ पा लिया है, वे फिर वो गौमुखी नहीं रखते, कुछ ढाकते नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन साधक के लिए तो जो शास्त्रों में चर्चा बताई है उसको अनुरूप ही करना चाहिए, उसमें और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे जब संतों को हम देखते हैं तब चलता है कि आधा घंटे बैठे हैं तो 10 मिनट माला करेंगे, फिर ऐसे हाथ ले लेंगे, फिर 5 मिनट हो जाएंगे तो फिर माला करेंगे। ये लगता है कि ये कैसे होता है, ये क्यों करते हैं। तब इसका निवारण के रूप में ये हमारे गुरुजी ने हमें ये बताया था कि भाई इस तरह से जब दोनों नाली साथ में चलती हो तो उस समय किया गया जब तो कुछ अनेक गुना फल या फिर और एकाग्रता से हमें जोड़ता है। इस तरह से चर्चा भी। तो ये पिंगला नाड़ी, ये ईड़ा नाड़ी, ये दोनों भाई उसी बात में
संलग्न है। विषुव काल में जब दोनों नाड़ियां समान भाव से स्थित हो उसको विषुव काल बोलते हैं। उस समय मारण, उच्चाटन आदि 5 कर्म पृथक पृथक सिद्ध करे, वे सब उसमें मिल जाते हैं। 3 तल्ले गृह में नीचे के तल्ले को पृथ्वी, बीच वाले को जल तथा ऊपर वाले को तेज कहते हैं। जहां जहां रंध्र, छिद्र या गवाक्ष है वहां बाह्य पार्श्व में वायु और भीतरी पार्श्व में आकाश है। पार्थिव अंश में स्तंभन, जलीय अंश में शांति कर्म तथा तेजस अंश में वशीकरण आदि कर्म करे। वायु में भ्रमण तथा शून्य, आकाश में पुण्य कर्म या पुण्य काल का अभ्यास करे। इस तरह से ये 325वें अध्याय में चर्चा की गई है। 326वें अध्याय में गौरी आदि देवी तथा मृत्युंजय की पूजा का विधान बताया गया है। सौभाग्य आदि के निमित्त उमा की पूजा का विधान बताऊंगा। वैसे तो गौरी माता का जो स्वरूप है वह सात्विक रूप से हमारे सामने, क्योंकि गौर वर्णा है, वे महिष के मारने, महिषासुर मर्दिनी के रूप में अष्टादश भुजा वाली जो माता है, वह जो अष्टमी के दिन पूजा की जाती है जिसकी, वह तो महागौरी, वे शुद्ध सात्विक स्वरूपा है। वो तो क्योंकि श्वेत वर्ण, श्वेत अस्त्र वगैरह धारण, लेकिन यहाँ पे जो मंत्र बताया गया है वो कुछ ऐसे ही तंत्र विद्या के प्रयोग में कर सकते हैं, इस तरह सा मंत्र है। गौम गौरी मूर्तये नमः, इस तरह से मंत्र। श्री विद्यारण्य तंत्र में इसी मंत्र को गौरी मंत्र भी कहते हैं। यहाँ मूल में जो बीज दिए गए हैं उनका उल्लेख वहां, फिर गौरी मूर्तये नमः ऐसा ही वहां पे मंत्र है। यह वाचक मूल मंत्र है। ओम ह्रीं सह सोम गौरी नमः, 3 अक्षर से ही नमः आदि के योग पूर्वक षडंगन न्यास करना चाहिए। ह्रीं सह सोम, ये जो 3 अक्षर है उन्हीं के द्वारा फिर न्यास वगैरह की विधि बताई गई है। फिर याम, यिम, युम, येम, योम, यह, ये षडंगन न्यास के मंत्र बताए गए हैं। य के द्वारा फिर उसमें आकार, इकार, उकार आदि जोड़ के 6 अक्षर जो याम, यिम, युम, येम, योम, यह जो बनता है उनके द्वारा षडंगन न्यास करे। ये यामल मंत्र कहा जाता है, इसका वर्णन इसमें कहा गया है। ओम जुम सह, इस प्रकार मूल मंत्र है। मृत्युंजय पूजा का वर्णन इसमें बताया गया है। तो ओम जुम सह यह मंत्र है। ओम जुहुम सह वौषट, ऐसा कहकर अर्चनीय देवता मृत्युंजय को कुंभ मुद्रा देता। कुंभ मुद्रा शायद इस तरह से बनती होगी जिसमें कुंभ का प्रदर्शन हो। इस मंत्र का 10,000 बार जप करें तथा खीर, दूर्वा, घृत, अमृत अर्थात गुड़ीची, पुनर्नवा, पायस और पुरोडास का हवन करें। भगवान मृत्युंजय के 4 मुख और 4 भुजाएं हैं। वे अपने 2 हाथों में कलश और 2 हाथों में वरद अभय मुद्रा धारण करते हैं। कुंभ मुद्रा से उन्हें स्नान कराना चाहिए, इससे आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस मंत्र से अभिमंत्रित औषध शुभकारक होता है। तो कई बार हम देखते हैं कि किसी साधक के पास ऐसी स्थिति होती है कि वो भगवान को समर्पित किया हुआ जल पिला दे तो रोग की शांति हो जाए वगैरह वगैरह। तो ये कोई अपनी बनी बनाई बात नहीं है। आज के समय में लोग उसको स्वीकार करे न करे, लेकिन पुराणों में ये बात आई है कि इस तरह से यदि आरोग्य, ऐश्वर्य, इस मंत्र से अभिमंत्रित औषध शुभकारक होता है। वो किसी भी मूल को, किसी औषध को बना दे करके ये ले लो तुम्हारे, ये शांत हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये बात याद रखनी है कि ये किसी आचार्य गुरुजनों के मार्गदर्शन में ही ये करे, इसका दुरुपयोग ना करें। इस मंत्र से अभिमंत्रित भगवान मृत्युंजय ध्यान किए जाने पर दुर्मृत्यु को दूर करने, मृत्यु से रक्षा करने वाले भगवान है, इसलिए उनकी सदा पूजा होती है। इस तरह से बात बताई। फिर 327वें अध्याय में विभिन्न कर्मों में उपयुक्त माला, अनेकानेक मंत्र, लिंग पूजा और देवालय की महत्ता, जो अपने जीवन में कोई एक मंदिर बना सके इसके लिए उसको कितना फल मिलता है आदि की चर्चा इस अध्याय में बताई गई है। भगवान महेश्वर कहते हैं कार्तिकेय, व्रतेश्वर और सत्य आदि देवताओं का पूजन करके उनको व्रत का समर्पण करना चाहिए। अरिष्ट शांति के लिए अरिष्ट मूल की माला उत्तम है। इसे अरिष्ट अरिठानी मूल केवल लगभग अरिष्ट मूल अरिठानी माला, उसका प्रयोग कर सकते हैं। कल्याण प्राप्ति के लिए सुवर्ण एवं रत्नमयी, मारण कर्म में महाशंखमयी,
शांति कर्म में शंखमयी और पुत्र प्राप्ति के लिए मौतिकमयी माला से जप किया जाता है। मोती की माला से जप करें। स्फटिक मणि की माला कोश संपत्ति देने वाली और रुद्राक्ष की माला मुक्तिदायिनी है। कौन सी माला से जप करने से क्या फल मिलता है, इसका निरूपण है। उनमें आंवले के बराबर रुद्राक्ष उत्तम माना गया है। बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, आंवले के समान। मेरु सहित या मेरुहीन माला भी जप में ग्रह। ये नहीं है कि मेरु होना ही चाहिए, मेरु रहित हो तो भी चलेगी, पूरी उसको जपते ही रहो फिर। और यदि मेरु हो तो फिर मेरु का अतिक्रमण न हो, ये ध्यान में रखना। इस तरह से भी तुलसी की माला भी इस तरह से बनती है। वृंदावन में जब गिरिराज जी की परिक्रमा के मार्ग में जाते हैं तो राधा कुंड आदि में भी मिलती है। तो वहां पे तो वे लोग इस तरह से माला बनाते हैं कि पहले क्रम से जो 108वें क्रम तक आप जाओगे तो एक से एक मन का बड़ा, एक से दूसरा बड़ा, दूसरे से तीसरा बड़ा, इस तरह से तुलसी की माला होगी, लेकिन 108वां मन का सबसे बड़ा होगा। उससे बड़ा फिर वो मेरू होगा। फिर उस मेरू को हम परिक्रमा करके फिर उल्टी माला शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से भी माला का निर्माण किया जाता है। मानसिक जप करते समय माला के मणियों को अनामिका और अंगुष्ठ से सदाकना चाहिए। जो मानसिक जप की विधि बताई गई है। और हाँ, माला को हाथ में लेकर यदि जिह्वा हमारी चलती न हो और केवल मन से जप किया जाए, कोई उपांशु जप होता है, कोई मानसिक, तो इसमें बताया कि जो मन से जप करते हो यदि, तो उस समय अनामिका और अंगुष्ठ से सरकाना चाहिए। अनामिका और अंगुष्ठ, इन दोनों के द्वारा माला को सरकाना चाहिए। उपांशु जप में तर्जनी और अंगुष्ठ के संयोग से मणियों को गणना करें। ये नई बात आई, क्योंकि हम जब माला करते हैं तो परंपरा से सुनी है कि पहली और आखिरी वाली दोनों को छोड़ देना, लेकिन इसमें बताता है कि और गायत्री उपांशु है, जब जप करते हैं तो उपांशु माला का, तो इस तरह से तर्जनी और अंगुष्ठ से उसकी माला करनी चाहिए। किंतु जप में मेरु का कभी उल्लंघन न करें, ये तो सब जानते हैं। यदि प्रमादवश माला गिर जाए तो 200 बार मंत्र जप करें। तो कभी कभी ऐसा होता है, प्रमाद भी नहीं, लेकिन कोई माला में यदि गांठ लग जाए, कुछ ऐसा हो, क्योंकि वो तो गौमुखी में या कुछ वस्त्र वगैरह में ढकी होती है तो दिखाई नहीं देती। यदि गिर जाए तो उस असावधानी के फल स्वरूप हमें 200 बार और मंत्र जप करना चाहिए। इसका इसमें विधान बताया है। घंटा सर्ववाद्यमय है, घंट बजाना ये सर्ववाद्यमय है। उसका वादन अर्थ सिद्धि करने वाला। जब घंट बजाते हो तो अर्थ सिद्धि की कामना, अर्थ सिद्धि की प्राप्ति होती है। गृह और मंदिर में शिवलिंग की गोमय, गोमूत्र, वल्मिक, मृत्तिका, भस्म और जल से शुद्धि करनी चाहिए। जब शिवलिंग की या गृह मंदिर में शिव पूजा की शुद्धि की चर्चा है तब बताया गया है कि इसमें गोमूत्र, गोमय, मृत्तिका, भस्म और जल से उसकी शुद्धि करनी चाहिए। अब ये जो सबसे पहले मैंने बात रखी थी कि भाई कई लोग बीज मंत्र को बहुत बड़ा मानते हैं और कुछ अन्य मंत्रों को कुछ सामान्य मानते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है शिव जी, फिर से भगवान शिव कहते हैं कार्तिकेय ओम नमः शिवाय, यह मंत्र संपूर्ण अभिष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाला। ओम नमः शिवाय ये तो सर्व सामान्य मंत्र है। प्रत्येक ये इसमें यदि ओंकार न लगाओ तो यही पंचाक्षर मंत्र है। वेद में नमः शिवाय है और ओम नमः शिवाय ये हम लोक में ले लेते। पंचाक्षर और लोक में, वेद में पंचाक्षर और लोक में षडाक्षर मंत्र है। परम अक्षर ओंकार में शिव सूक्ष्म वट बीज में वट वृक्ष के समान स्थित है। जैसे कोई वट वृक्ष हो, उसका बीज कितना छोटा होता है, ऐसे ही जो प्रलयंकर है, वो जो जगत गुरु है, वैसे भगवान महादेव ओंकार के एक बीज मंत्र में समाये हुए है। शिव के क्रमशः ओम नमः शिवाय, ईशानः सर्व विद्यानाम आदि मंत्र समस्त विद्याओं के समुदाय इस षडाक्षर मंत्र के भाष्य है। ईशान सर्व विद्यानाम आदि जो तत्पुरुषाय विद्महे वामदेवाय नमो, जो भी कोई मतलब शिव के जितने भी मंत्र है वे सब ओम नमः शिवाय इसी मंत्र के भाष्य है, इसी का उसमें वर्णन प्राप्त होता है। ये केवल शिव ओम नमः शिवाय इस मंत्र की महिमा। इसी मंत्र से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। तो हम तो यजमान परिवार भी जो होते हैं उन लोगों को भी बोलते हैं और ब्राह्मणों को भी ये करना चाहिए कि भाई रुद्री आती है तो और ठीक है,
कि हम शुद्ध मंत्रों के द्वारा 16 मंत्रों से कम जितना समय मिले तो हम शिव का अभिषेक करें। यदि इतना भी समय न हो तो केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इतना करके फिर 3 बार ऐसे एक चमची भी जल यदि भगवान पे चढ़ा दिया तो वो भी अभिषेक हो गया। तो ओम नमः शिवाय, क्योंकि ये मंत्र ही परम पद है, ऐसा वर्णन अग्नि पुराण में आता है। इसी मंत्र से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान शिव संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने के लिए लिंग में प्रतिष्ठित रहते हैं। भगवान शिवलिंग में रहते हैं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा ही स्नान के मंत्र आते हो ठीक है, न आते हैं तो ओम नमः शिवाय स्नानम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय वस्त्रम समर्पयामि। ये ओम नमः शिवाय मंत्र की इतनी महिमा अग्नि पुराण से, शिव पुराण में तो है ही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे बीच में अध्याय आया है उसमें इसका निरूपण प्राप्त होता है। जो मनुष्य शिवलिंग का पूजन नहीं करता है वह धर्म की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। ये भी है, जो सनातनीय है, शुद्ध सनातन धर्मी है, उनके लिए पंच देवता की उपासना नित्य करनी ही होती ही है, और वो किसी न किसी रूप में पंच देवता की पूजा करता ही है, चाहे भौतिक रूप में न हो, वो करता ही है। सूर्य तेज है, तेज की उपासना कौन नहीं करता? आरोग्य दाता है सूर्य भगवान, तो अपने आरोग्य के लिए जो कुछ हम कसरत वगैरह करते हैं, सूर्य क्या पसीना बहाता है, सूर्य भगवान का ये मतलब जब धूप में जाएंगे तो पसीना। यदि सूर्य भगवान की उपासना करते समय हम हाथ में जल का लोटा लेके हम दैवी रूप में भगवान की पूजा करें और अर्घ्य प्रदान करें, संध्या के समय तो हम जो पूरे दिन के साथ अर्घ्य होते हैं वो देते ही हैं, लेकिन इनके अलावा यदि कोई न जानता हो तो यदि जिम में जाकर पसीना बहाता है तो वे भी सूर्य की पूजा ही है, क्योंकि यही है ना अग्नि तत्व की पूजा का मतलब यही है कि अपने आप को, और इसी से आरोग्य की प्राप्ति होती है। कुछ ना कुछ अर्थों को ऐसे जोड़ेंगे तभी हमें पता चले। ज्ञान की उपासना कौन नहीं करता, सब करते हैं। तो गणपति की पूजा होती ही है, और सबसे पहले ज्ञान की उपासना, क्योंकि बच्चे होते हैं उसको एबीसीडी सिखाते हैं, भले ना वो संस्कृत न जानते हो, लेकिन एबीसीडी सिखाना ये भी गणपति की ही पूजा, वहीं से प्रारंभ होती। शक्ति की पूजा, देवी शक्ति का स्वरूप है, शक्ति की पूजा कौन नहीं करता, सब करते हैं। शिव की पूजा, शिव कल्याण है, धर्म रूप है, तो धर्म का आचरण कौन नहीं करता, अच्छा होना कौन नहीं चाहता, सब करते हैं। विष्णु भगवान की पूजा, वेद रूप है भगवान विष्णु, यज्ञ स्वरूप है। तो इस तरह से पंच देवता की उपासना, और फिर जिसको हम मानते हैं उसको बीच में रखे, वो एक शास्त्रीय चर्चा अलग है, लेकिन भौतिक रूप से न देखे तो किसी न किसी रूप में हमारे दैनिक जीवन में हम पंच देवता की उपासना करते ही हैं। तो इसी के रूप में कहा है कि शिवलिंग की पूजन ये करना ही चाहिए। शिवलिंग लिंग पूजन से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती, इसलिए जीवन पर्यंत शिवलिंग का पूजन करें। शिव पुराण की फिर एक चर्चा बता दे कि अंगुष्ठ मात्र से बड़ी शिवलिंग घर में न रखें। घर में जो शिव पूजा हो उसमें अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग, इससे बड़ी यदि पूजा होगी तो वो मंदिर में उसकी नित्य प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। ये भी एक विधान, इसलिए जो नित्य पूजा की इसमें बात आई है तो ये भी एक बात जोड़ दे। भले ही प्राण चले जाए किंतु उसका पूजन किए बिना भोजन न करे। शिव पूजा करने के बिना भोजन न करे, ऐसा वर्णन अग्नि पुराण में। मनुष्य रुद्र के पूजन से, रुद्र देखो अब कितने विशाल दृष्टि है वेद व्यास जी की। ये कहते हैं कि विष्णु रुद्र पूजन से रुद्र, विष्णु के यजन से विष्णु, सूर्य की पूजा करने से सूर्य, शक्ति की अर्चना से शक्ति का सारूप्य प्राप्त करता है। जिसकी पूजा करता है उसके रूप में वह ऐसा ही दिखता, वो दिखना ही चाहिए। वैष्णव हो, विष्णु की पूजा करता हो तो उसमें सहज ही वह दैन्यता, वो वैष्णवीता आ ही जाती है, और जो शिव का पूजक हो तो उसमें वह शैव की छाप होती ही है। उसे संपूर्ण यज्ञ तप दान की प्राप्ति होती है। ये देखो कि एक की नहीं सबकी बता दी कि किसी भी की पूजा करो, मनुष्य लिंग की स्थापना करके उससे करोड़ गुना फल प्राप्त कर। जो शिवलिंग के मंदिर, शिव मंदिर बना सके उसके लिए, क्योंकि मंदिर की बात भी इसमें आई थी, छोटी ही बात है और 2-3 श्लोक में ही बताया है, लेकिन जिस तरह से जैसे जैसे मंदिर बनाते हैं उस तरह से उसका फल प्राप्त होता है, ऐसा निरूपण है। मनुष्य प्रतिदिन तीनों समय पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्र से उसका पूजन करता है, वह अपनी 111 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। अपने धन संचय के अनुसार भक्ति पूर्वक देव मंदिर निर्माण करना चाहिए। देखिए ये आज्ञा भी हमारे लिए ही है कि
धन पूर्वक जितना हो उतना करें, फिर किसी और से उधार लेके फिर मंदिर बनवा के अपना नाम प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु मंदिर की रचना न करें। क्योंकि आगे इसी अध्याय में एक बहुत बड़ी बात बताई गई है, मैं आपको बोलूंगा। इसलिए जितना धन हो उतने अनुसार यथाशक्ति अल्प या अधिक व्यय करने से समान फल मिलता है। संचित धन के 2 भाग धर्म कार्य में व्यय करके जीवन निर्वाह के लिए समभाग रखे, क्योंकि जीवन अनित्य है। देव मंदिर बनाने वाला अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति करता है। मिट्टी, लकड़ी, ईंट और पत्थर से मंदिर निर्माण का क्रमशः करोड़ गुना फल है, जिस तरह से आप मंदिर बनवा सकते। अब देखो, ये हमारी बात आ गई, क्योंकि ये जो भी चर्चा होगी सब श्रद्धा पूर्वक ही होगी, श्रद्धा के अलावा ये नहीं फल दे। इसीलिए श्रद्धा की बात करते हुए कहते हैं कि 8 ईंटों से भी मंदिर का निर्माण करने वाला स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। केवल 8 ईंट बना के उसको जोड़ के यदि कुछ देवताओं को कुछ आश्रय दे दिया किसी भगवान को, तो वह भी स्वर्गलोक की कामना प्राप्ति करता है, इसका वर्णन है। अरे क्रीड़ा में धूलि का मंदिर बनाने वाला भी अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त करता। धूल में बैठे बैठे क्रीड़ा करते करते यदि किस देव मंदिर की स्थापना वो बना ले, तो उसको भी ये अभिष्ट की प्राप्ति होती है। ये 327 अध्याय तक जो चर्चा थी उसमें ये सब मंत्र वगैरह इसकी चर्चा थी। अब पूरी शास्त्रीय बात इसमें आगे आएगी, हम लेते चले जाएंगे। टाइम तो 10:30 तक का है अभी। हाँ, थोड़ा समय लेंगे। अभी जो चर्चा है वह छंद शास्त्र विस्तृत रूप से मेरे भाग में जो आया है, ये 7 अध्याय में मंत्र वगैरह चर्चा थी। अब कुछ अध्यायों तक छंद शास्त्र की विस्तृत माहिती इस ग्रंथ से, अग्नि पुराण से हमें प्राप्त होती है। और हम पढ़ते थे छंद शास्त्र, मतलब जब छंदों की चर्चा पढ़ाई में आती थी तब वो सूत्र पढ़ा था, यमा तारा जभान सलगम। ये सूत्र प्रसिद्ध है, और जो छंद शास्त्र जानना चाहते हैं उनके लिए ये गण की चर्चा है। तो ये यमा तारा जबान सलगम की सिद्धि किस तरह से है, ये 328वां पूरा अध्याय है। यह गण में कौन सा रस्व गुरु किसको बोलते हैं, रस्व कहाँ पे होता है, ये चर्चा। ये 328वां अध्याय, ये यमा तारा जबान सलगम सूत्र की सिद्धि बताई गई है। 329वां अध्याय, अब पहले वेदोक्त छंदों की चर्चा, मतलब ये 328वें अध्याय में यगण किसे कहते हैं, तो यगण, य माता, पहला रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा दीर्घ, इस तरह से 8 गणों की जो चर्चा है वही ये 28वें अध्याय, 328वें अध्याय। फिर 329वें अध्याय में फिर गायत्री आदि छंदों का निरूपण प्राप्त होता है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, अड, जगति, इन 8 छंदों का विस्तार से क्रम बताया गया है। अब अग्निदेव की चर्चा आ गई। ये जो मंदिर तक मंत्र आदि की चर्चा थी तब शिव और स्कंद की चर्चा थी, अब अग्नि भगवान और वशिष्ठ महाराज की चर्चा छंद शास्त्र से फिर शुरू हो गई। कहते हैं गायत्री छंद के 8, गायत्री के भी 8 भेद है। गायत्री आदि सभी छंद के 8 भेद है, इस तरह से कुछ बताया है। आर्षी, देवी, आसुरी, प्राजापत्य, याजुषी, सामनी, आर्ची और ब्राह्मी। छंद शब्द अधिकार, मतलब अब यहां से फिर जैसे सूत्र में अधिकार आता है, इस तरह से यहाँ पे भी अब जितने अध्याय आएंगे छंद शास्त्र के, उनमें सभी में छंद का अधिकार रहेगा। मतलब दैवी शब्द आएगा तो दैवी छंद की चर्चा, आसुरी शब्द आएगा तो आसुरी छंद की, इस तरह से कहने का तात्पर्य है। इससे पूरे प्रकरण में छंद शब्द की अनुवृत्ति। दैवी, गायत्री, एक ये जो 8 भेद बताए गए हैं, दैवी, आसुरी वगैरह, तो उसमें आर्ष है जो ऋषिभूत जो छंद है, आर्ष गायत्री, तो वे 24 अक्षरों वाली गायत्री जिसको हम बोलते हैं, उसका निरूपण है। अक्षर 24 परम पुनीता वगैरह जो बात है, 24 अक्षरों वाली ये चर्चा। तो फिर देवी गायत्री 1 अक्षर की है, देवी गायत्री छंद 1 अक्षर का। आसुरी गायत्री छंद है 15 अक्षर का। प्राजापत्य गायत्री छंद 8 अक्षर का। याजुसी गायत्री छंद 6 अक्षर का। सामनी ये सामनी गायत्री छंद 12 अक्षर का। आर्ची गायत्री छंद 18 अक्षर का। ब्राह्मी गायत्री छंद 36 अक्षर का। ये इस 329वें अध्याय में इसका निरूपण होता है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये क्रम से है। वेद जो रुद्र के प्रारंभ में भी मंत्र आता है, गायत्री, त्रिष्टुप, जगत्य, अनुष्टुप, पंक्त्या सह बृहत्युष्णिहा ककुप् सूचि संयंतुत्वा, तो उसमें भी इस छंदों का ही निरूपण बताया गया है।
लेकिन ये जो क्रम बताया है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये प्रत्येक छंद में गायत्री में 24 अक्षर, फिर उससे आगे 4-4 अक्षर बढ़ाते जाने हैं। गायत्री से 4 अक्षर बढ़ाएंगे तो 28 अक्षर का उष्णिक छंद, फिर उसमें 4 अक्षर और जोड़ेंगे तो 32 का अनुष्टुप, अनुष्टुप में फिर 8-8 के 4 पाद बन जाएंगे। तो इस तरह से हम अनुष्टुप को पहचानते हैं। तो लेकिन वेद में कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं जगह पे 6 अक्षर का एक पाद है तो दूसरा पाद 10 अक्षर का हो गया, तो वे भी बनेगा तो वही छंद बनेगा, अनुष्टुप ही बनेगा। अक्षरों की गणना है, उसी के आधार पर फिर वेद में छंदों की सिद्धि होती है। बृहति में फिर उसमें 4 जोड़ दो तो 36 अक्षर की बृहति, पंक्ति में फिर और 4 अक्षर जोड़ दो तो फिर 40 की, और त्रिष्टुप में और 4 अक्षर जोड़ दो तो फिर 44 अक्षर, और जगति में और 4 अक्षर जोड़ दो तो फिर 48। अब ये तो बन गया, लेकिन कभी किसी मंत्र में 25 अक्षर दिखे तो, कभी किसी मंत्र में 26 अक्षर दिखे तो इसका क्या? तो 330वें अध्याय में इसका निरूपण बताया गया है कि यदि कोई 23 अक्षर का छंद मिले तो उसको निचरुद गायत्री कहेंगे, एक अक्षर कम मिलेगा तो उसको निचरुद कहेंगे। फिर यदि किसी गायत्री छंद के 24 में से 25 अक्षर हमको प्राप्त होंगे तो उसको भूरिक छंद कहेंगे। तो ये संज्ञा एक एक बढ़ने की, एक एक घटने की हो गई। इसे ही जिस गायत्री छंद में 2 अक्षर कम मिले, अर्थात 22 अक्षरों का गायत्री छंद प्राप्त हो तो उसको स्वराट कहेंगे, स्वराट गायत्री। और जैसे ही 2 अक्षर अधिक मिलेंगे तो उसको विराट गायत्री कहेंगे। अब देखो, गायत्री में 2 जोड़ दिए, फिर उष्णिक में 2 कम हो जाएंगे तो 24 से 25-26 तक गायत्री आएगी, फिर 27वां लगेगा तो फिर उसमें स्वराट उष्णिक हो जाएगा। क्रम ऐसे ही जोड़ता जाएगा, 2 कम इसमें बताए, 2 कम उसमें ज्यादा होते जाएंगे, तो क्रम से सभी के 4 जो बीच में 4 अक्षर के जो भाग बीच में रह गए हैं उसको 2 कम में 2 जोड़ने में, इस तरह से स्वराट और विराट की व्युत्पत्ति बताई गई। उनके भेदों की चर्चा है। इस प्रकरण की पूर्ति होने तक पाद पद का भी अधिकार। अब पाद की चर्चा है कि छंद की चर्चा होगी, इसमें कितने पाद आएंगे उसकी भी चर्चा। देखो, जहां गायत्री आदि छंदों में किसी पाद की अक्षर संख्या पूरी न हो वहां ई उ आदि के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। कभी कभी जैसे ही जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ये तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्, तो इसमें तत्सवितुर्वरेण्यम ण्यम है तो उसमें ई जोड़ देना है तो वरेण्यम इस तरह से बनेगा। तो ये जो जोड़ देते हैं तो इसको जोड़ना इस तरह से है तो फिर वो पूरा जो 24 अक्षरों की जो इसमें एक अक्षर की कमी रहती है वे पूरी हो जाती। जैसे स्वः पते, ऐसा एक मंत्र वेद में प्राप्त होता है, उसमें सुवह पते माना जाता है। तो इस तरह गायत्री छंद का एक पाद 8 अक्षरों का, तो त्रिपाद गायत्री कहते हैं, 3 पादों वाले, 8 8 8 इस तरह से। फिर उनकी चर्चा, वहां 8 अक्षर ग्रहण करने चाहिए, और यही बात अन्य छंदों में भी होती है। जगती छंद का पाद 12 अक्षरों का होता है, विराट के पाद 10 अक्षरों के बताए गए। त्रिष्टुप छंद का एक चरण 11 अक्षरों का, 3-3 का भेद यहाँ पे बताया है, इसलिए ये बताते हैं। जिस छंद का जैसा पाद बताया गया है उसी के अनुसार कोई छंद 1 पाद का, कोई 2 पाद का, कोई 3 पाद का और कोई 4 पाद का माना। ये वेद छंद की चर्चा है। और लौकिक छंद की भी चर्चा आगे आएगी तो उसमें तो फिर वो अनुष्टुप है तो वो 32 अक्षरों का हो जाएगा। तो ये इनकी बात है। गायत्री छंद और 4 पादों का अनुष्टुप गायत्री, हाँ, जैसे 8 अक्षर के 3 पादों का गायत्री छंद और चौथा एक पाद उसमें 8 अक्षर का जोड़ दो तो फिर वह अनुष्टुप छंद हो जाता है। आदि छंद अर्थात गायत्री कहीं 6 अक्षर के पादों से 4 पादों की हो जाती है, कभी कभी 6 के 4, 6 चौक 24, इस तरह से भी 4 पाद में भी त्रिपदा गायत्री चतुष्पदी भी हो जाती। तो ये मंत्र उसका भी मंत्रों का निरूपण भी इसमें। इसी तरह से सभी जो छंद है वेदोक्त, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, इन प्रत्येक छंद के पाद जिस तरह से, मतलब 10 अक्षर के हैं तो 11 अक्षर के हो गए, तो उसका उदाहरण कौन सा है?
11 अक्षर के 12 अक्षर के हो गए, तो उस तरह से उनका उदाहरण, ये उन सब में वेद मंत्रों को यहाँ पे देकर उन सब का निरूपण किया गया है। जहां दो पाद 12-12 अक्षरों के और दो 8-8 अक्षरों के हो, वहां पंक्ति नामक छंद होता है। अब मतलब ऐसे ही सभी 8 छंदों का निरूपण इसमें बताया गया है। इसी 8 छंदों का निरूपण छंदसार का कथन नामक इस 330वें अध्याय में है। अब 331वां अध्याय, वशिष्ठ जी के कहते हैं अग्निदेव 104 अक्षरों का उत्कृति छंद होता है। अक्षरों की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसमें उत्कृति छंद होता है। अभी देखो, एक और बात अच्छी मिली कि गायत्री आदि छंदों के देवता क्रमशः इस प्रकार है: अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मित्रा, वरुण, इंद्र और विश्वदेव। उक्त छंदों के स्वर हैं 6 स्वर हैं। उनके नाम क्रमशः षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ये जो सारे गामा पधनी, ये जो 7 इनके 6 स्वर है। श्वेत, सारंग, पिशंग, कृष्ण, नील, लोहित तथा गौर, ये क्रमशः गायत्री आदि छंदों के वर्ण है। ये सभी जो छंद है उनके वर्ण है। ये क्रम कृति नाम वाले छंदों का वर्ण गोरोचन के समान और अति छंदों का वर्णन श्यामल है। अग्निवेश्य, काश्यप, गौतम, अंगिरा, भार्गव, कौशिक और वशिष्ठ, ये क्रमशः उक्त 7 छंदों के गोत्र बताए गए। छंद के गोत्र और उनके ऋषि मुनियों की चर्चा भी बताई गई है। फिर गण छंद, तो 3 प्रकार के छंद होते हैं। छंद के चौथाई भाग को पाद या चरण कहते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं: गण छंद, मात्रा छंद और अक्षर छंद। गण छंद का मतलब है कि ये जो यमा तारा जवान सलगम वाली चर्चा है, उनके आधार पे गण को, य गण है, जगण है, तगण के आधार पे जो बनते हैं उसको गण छंद कहते हैं। फिर मात्रा छंद, 1 मात्रा, 2 मात्रा, गुरु की 2 मात्रा गिनेंगे, लघु की 1 मात्रा गिनेंगे तो ये मात्रा छंद बन जाएगा। फिर अक्षर छंद, कितने अक्षर है, अक्षर के आधार पे जो, उसको अक्षर छंद कहते हैं। पहले गण छंद दिखलाया जा, 4 लघु अक्षरों की गण संज्ञा होती है। आर्या के लक्षणों की सिद्धि ही इस संज्ञा का प्रयोजन है। 4 अक्षर मिले तब गण बनता है। मतलब 2 गुरु 2 लघु तो भी 4, 4 लघु तो भी 4, 2 गुरु सॉरी 1 गुरु और 2 लघु मिले तो 4 अक्षर, 4 गण हो गए, 4 अक्षर हो गए। इसी तरह से एक दीर्घ मिलेगा, 2 ह्रस्व मिलेगा, 4 मिल गए, 4 बन गई। चारों 4 ह्रस्व मिले तो भी 4 बन गए। फिर 2 दीर्घ मिल गए तो भी 4 बन गए। आगे 2 ह्रस्व हुए, पीछे 1 दीर्घ हुआ तो भी 4 हो गए। 1 ह्रस्व आगे हुआ, बीच में दीर्घ हुआ, पीछे ह्रस्व हुआ। इस तरह से ये 5 प्रकार के विभाग पड़ जाते हैं ये गण में। और कहीं 4, 1 गुरु तो 2 लघु अक्षरों को बराबर होता, 4 की अक्षर की गणना इस तरह से। और इसी के आधार पर आर्या छंद की चर्चा इसमें बताई गई है। तो 80 प्रकार के आर्या छंदों का निरूपण, भेद, आर्या में 80 प्रकार के भेद होते हैं। ये इस अध्याय में विशेष रूप से आर्या छंद को ही प्रस्तुत किया गया है। 1 पथ्या, 3 विपुला, कुल 4 भेद। इनमें प्रत्यक्ष छंद चपला के 3 भेदों से भिन्न होकर 12 प्रकार का होता है। 12 ये और 4 पहले के 16, और 16 की गीति आदि 4 भेदों द्वारा भेद होने से 64 भेद होते हैं। पहले के 16 और 64 कुल 80। इस प्रकार आर्या के कुल 80 भेद बताए। मतलब ह्रस्व दीर्घ का क्रम बदल जाए। जब छंद के श्लोक की संख्या हम गिनेंगे तब 12, 18, ये तो 30 की संख्या आर्या की हमें पता है। लेकिन पहले ह्रस्व आएगा तो वह मंत्र का भेद, उसका अर्थ, शब्द, उसकी रचना बदल गई। फिर दूसरी, ऐसे मंत्रों को निकाल कर, और प्रत्येक के लक्षण इसमें बताए गए हैं। तो ये प्रत्येक के द्वारा 80 प्रकार के आर्या छंद मिलते। तो हमारे गुरुजी मिश्रा जी थे, वे बताते थे कि ऐसे यदि भेद की संख्या से देखा जाए तो अनुष्टुप के 108 भेद मिलते हैं। तो अनुष्टुप भी इस प्रकार से, कोई 9 अक्षरों का अनुष्टुप होता है, कोई 8 अक्षरों का, कभी 7 अक्षरों का। इसकी भी चर्चा इसमें बताई गई है। अब फिर गण छंद की चर्चा आती है, तो उसमें वैतालीय छंद, फिर उसमें आपातकालिका छंद, फिर प्राच्यवृत्ति नामक वैतालीय छंद का,
फिर प्रावृत्तिक छंद, चारुहासिनी, अपरांतिका, मात्रा समक, वानवासिका, चित्रा, उपचित्रा, पादाक, वकक, गित्यार्था, शिखा, ज्योति, सौम्या, चूलिका आदि छंदों का निरूपण है। फिर समवृत्त और विषम वृत्त, ये भी दो चर्चा इसी अध्याय में आती है। इसकी भी कुछ गणना यहाँ पे बताई गई है। कहते हैं वृत्त के 3 भेद है, छंद या पद्य 2 प्रकार के, जाति और वृत्त। यहां तक जाति छंदों का निरूपण। अब वृत्त के 3 भेद, सम, अर्धसम और विषम, इन तीनों का प्रतिपादन करता हूं। समवृत्त की संख्या में उतनी ही संख्या से गुणा करे, इससे जो गुणनफल हो उससे अर्धसम वृत्त की संख्या समझनी। ये समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषम वृत्त की सिद्धि किस तरह से हो, उसकी रचना का पूरा कोष्ठक यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से अर्धवृत्त, समवृत्त और विषम वृत्त, इसकी चर्चा भी। अब देखो कहाँ पे मंत्रों की चर्चा चल रही थी, कहा ये छंद शास्त्र इस तरह से, उसकी एक एक श्लोक में फिर वो लिखा है, लेकिन ये एक सब बोलेंगे, उसको समझ सकते हैं। समझाने के लिए गुरुजियों का आशीर्वाद चाहिए, ये क्या बोल रहे हैं। इस तरह से समवृत्त की संख्या में उतनी ही संख्या से गुणा कर, समवृत्त जितने मतलब वो मिले हैं, अक्षर मिले हैं, उसकी संख्या छंद के आधार पर, और उसमें उतना ही गुणा करे, उससे जो गुणनफल हो उससे अर्धसमवृत्त की संख्या उसको अर्धसमवृत्त कहते हैं। इसी प्रकार अर्धसमवृत्त की संख्या में उसी संख्या से फिर गुणा करने पर जो अंक उपलब्ध होता है वह विषम वृत्त की संख्या। इस तरह से सम, विषम आदि वृत्तों की चर्चा, अर्धसम वृत्तों और इसके द्वारा भी वेगवती, भद्रविराट, उपचित्रक, आख्यायिनी, विपरीताख्यायिनी, अपरवक्त्र, यमवती, पुष्पिताग्रा, खंजा, समवृत्त आदि वर्णों का आदि छंदों का निरूपण बताया है। और फिर एक समवृत्त छंदों में आता है यति। यति कहते हैं विच्छेद को। मंत्र पूरा पाद हो, लेकिन उसमें हम कहाँ पे रुकेंगे? 8 अक्षर की गायत्री है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तो ये भर्गो देवस्य धीमहि से उसके बीच में हमने जो ब्रेक लगाई ना, उसको यति बोलते हैं। उसी के आधार पे फिर 4 अक्षर की यति कहीं छंद में आएगी, कहीं 5 अक्षरों में यति आएगी, मतलब यति मतलब विराम। कहीं 6 अक्षरों के बाद यति आएगी, कहीं 7 अक्षरों के बाद, उसके आधार पे फिर क्रम छंदों के नाम पढ़ते हैं। फिर जिसमें तनु मध्या छंद है, कुमार ललिता 2 भगण हो, ये गणों के आधार पे ही, कितने गण हो उसमें आधार पे संख्या। फिर चित्रपदा, विद्युन्माला, हलमुखी, भुजंग शिशुभृता, हंसरुत, शुद्ध विराट, पणव, मत्ता, उपस्थिता, रुक्मवती, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्था, दोधक, शालिनी, भ्रमर विलसिता, रथोद्धता, स्वागता, वृत्ता, श्येनी, रम्या, विलासिनी, प्रहर्षिणी, तोटक, द्रुत विलंबित, श्रीपुट, तत, कुसुम विचिता, भुजंग प्रयाता, प्रमिताक्षरा, कांतोत्पीड़ा, अति जगति, प्रहर्षिणी, शक्वरी, असंबंधा, अपराजिता, प्रहरण कलिता, वसंत तिलका, मणिगण निकर। ये भी एक देखना है कि ये जो गायत्री आदि जो छंद थे ना, उसी के भेद है। गायत्री के अक्षरों के आधार पे फिर उसमें उष्णिक के आधार पे, फिर बृहति के आधार पे, फिर जगति के आधार पे, कौन से अक्षरों में एक एक संख्या बढ़ती जाती है। कहीं 60 अक्षर के छंद है, कहीं 64 अक्षर के, कहीं 68 अक्षर के, इस तरह से फिर वे छंद बढ़ते जाते हैं। 15, कहीं में 15 के 4 पाद है, कहीं 17 अक्षरों के 4 पाद है, इस तरह से सभी ग्रंथ। वंशपत्र पतित छंद, हरिणी छंद है, फिर कृति छंद है, प्रकृति छंद है, आकृति छंद है, सुभद्रग है, विकृति है, मत्त क्रीड़ा है, तन्वी छंद है, संस्कृति है, अभिकृति है, उपहाव, अपहाव आदि प्रचित छंद है, दंडक छंद है, आदि आदि 108 अक्षरों तक का छंद प्राप्त होता है, जिसमें एक पाद में 27 अक्षर हो। यहां तक का निरूपण बताया गया है। फिर प्रस्तार का, एक अध्याय में प्रस्तार का निरूपण बताया गया है। किस छंद के कितने भेद हो सकते हैं, इसका ज्ञान करने वाला प्रत्यय या प्रणाली को प्रस्तार आदि कहते हैं। प्रस्तार आदि 6 है। प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट, एक, द्वयादि, लघु, क्रिया, संख्या और अथ्वयो।
एक अक्षर वाले छंद का भेद जानने के लिए पहले एक गुरु लिखना है। प्रस्तार मतलब एक छंद हो तो उस छंद के कितने भेद हो सकते हैं, ह्रस्व दीर्घ के आधार पर उस छंद के कितने कितने भेद, मतलब किस तरह से उस छंद को, मतलब 8 अक्षर का 3 पाद है तो कभी 6-8 का हो गया, 6-10 का हो गया, 5-7 का हो गया, तो इस तरह से भी, तो ये किस तरह से उसकी इसको कैसे गिना जाए, ये गिनती, उसी को प्रस्तार बोलते हैं। तो इसका भी निरूपण, एकाक्षरी प्रस्तार कैसे बने उसका निरूपण है। द्विअक्षरी प्रस्तार, 2 अक्षरों से फिर प्रस्तार कैसे आगे बढ़े, 3 अक्षर से प्रस्तार, चतुरस्र से प्रस्तार कैसे आगे बढ़े, उसका भी पूरा निरूपण इसमें बताया गया है। वर्ण मेरु की चर्चा इस अध्याय में आती है। मेरु प्रस्तार में नीचे से ऊपर की ओर आधा आधा अंगुल विस्तार कम हो जाता है। छंद की संख्या को दुनी करके एक एक घटा दिया जाए तो उतने ही अंगुल का उसका अध्वा मतलब प्रस्तार देश। ये अक्षरों की संख्या के गिनते के आधार पर छंद भेद किस प्रकार के होते हैं, इसका विशद निरूपण ये 5, 6, 7 अध्याय में छंद शास्त्र में बताया गया। फिर यहां से एक अध्याय में शिक्षा निरूपण, अब व्याकरण की थोड़ी चर्चा एक अध्याय में आती है। ये जो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सूत्र है व्याकरण का, विस्तार करने का समय भी नहीं है और करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसी सूत्र को यहाँ पे श्लोकात्मक रूप से बताया गया है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ हम बोलते हैं, तो ये इसमें श्लोक में दिया गया है कि क वर्ग को उसका स्थान कंठ है। कुचु पद्मानी, ये जो बात है, मतलब हमारी जो ये सभी चर्चा इसी अध्याय में बताई गई है। और फिर शिक्षा, जब ये व्याकरण की बात चलते हैं तो शुद्धि की चर्चा आती है, तो कुछ श्लोक इनमें से निकाले हैं कि न करालो न लंबोष्ठो नाव्यक्तो नानुनासिकः गदगदो बहुजीवश्च नवरणान वक्तुमर्हति। ये अग्नि पुराण का श्लोक है। कहते हैं कि जो कराल हो जाए, विकराल आकृति वाला हो, जिसका गला ऐसा भारे हो, जोर जोर से जो चिघाड़ता हो, लंबे ओठों वाला जो व्यक्ति हो, अव्यक्त उच्चारण करने वाला हो, कभी कभी किसी का उच्चारण हम सुन नहीं पाते हैं, भाई जोर से बोलने खबर पड़े क्यों क्या चो, नाक से बोलने वाला हो, कभी कोई किसी व्यक्ति की ऐसी, भगवान करे सबकी अपनी अपनी ठीक से होती है, लेकिन कोई नाक से बोलने वाला हो, कोई गदगद कंठ हो जाए, कभी कभी कोई भाव में समाविष्ट हो जाए, या जिह्वा संबंध से युक्त किसी की जिह्वा ऐसे चिपकी हुई होती है, वे बोल नहीं पाते, तो वे वर्णोच्चारण में समर्थ होते नहीं। अग्नि पुराण में चर्चा आई है कि जैसे व्याघ्री अपने बच्चे को गले में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर जाती है, लेकिन उस बच्चे को आहत नहीं होने देती, इतनी सावधानी से उस बच्चे को पकड़ती है, इतनी सावधानी के द्वारा वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। यदि ऐसे उच्चारण किया जाए तो वे स्वर्ग लोके च महीयते, फिर वो महाभाष्य वाली चर्चा, तो ऐसे शब्दों की कामना से, ऐसे शब्दों के उच्चारण की सिद्धि से वह स्थान की प्राप्ति होती है। एक एक शब्द कहां से निकलता है, आत्मा अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य संस्कार रूप से अपने भीतर विद्यमान घटपटादि पदार्थों को अपनी बुद्धि वृत्ति से संयुक्त करके, देखो पहले तो जो आत्मा है अहंकार से युक्त होगा, सामने कुछ चीज को देखेता तो अपने बुद्धि को संकेत, एक अक्षर कंठ से निकलने से पूर्व हमारे अंदर क्या प्रक्रिया होती है, इसका निरूपण अग्नि पुराण में है। वो बुद्धि वृत्ति से संयुक्त करके, अर्थात उन्हें एक बुद्धि का विषय बनाकर बोलने से या दूसरों पर प्रकट करने की इच्छा से मन को उनसे संयुक्त करता है, मन भी उसमें जुड़ता है। संयुक्त हुआ मन कायाग्नि जठराग्नि को आहत करता है, कोई शब्द ऐसे नहीं निकलता, यहां से निकलता, नाभि से उस शब्द को, इसलिए कभी कभी कहते हैं कि वीर्य दान से भी बड़ा वाग्दान होता है। पूरी दा जनाहा, इसीलिए तो शायद कहा होगा गोपियों ने कि भाई ये ऐसे ही नहीं बोलते। तो फिर जठराग्नि प्राणवायु को प्रेरित करती है, यहां से फिर प्राणवायु उच्चरित होता है। प्राणवायु हृदय देश में विचरता हुआ धीमी ध्वनि में उस प्रसिद्ध स्वर को उत्पन्न करता है, जो प्रातः सवन कर्म के साधनभूत मंत्र के लिए उपयोगी था, जो गायत्री नामक छंद के आश्रित है। तदनंतर वह प्राणवायु कंठ देश में भ्रमण करता हुआ त्रिष्टुप छंद से युक्त माध्यांदिनी सवन कर्म साधन मंत्रोपयोगी मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। इसके बाद उक्त प्राणवायु
शिरोदेश में पहुंचकर उच्च ध्वनि से युक्त एवं जगती छंद के आश्रित सायं सवन कर्म साधन मंत्रोपयोगी स्वर को प्रकट करता है। इस प्रकार ऊपर की ओर प्रेरित वह प्राण मूर्धा में टकराकर अभिघात नामक संयोग का आश्रय बनकर मुखवर्ती कंठादि स्थानों में पहुंचकर वर्णों को उत्पन्न करता है। कहां से कहां तक, मतलब ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से पूरे, ये तो वो षड चक्र भेदन वाली चर्चा आ गई कि ऐसे एक एक शब्द निकलते हैं, इसलिए शब्दों को पूरे नाप के तोल के बोलना चाहिए। इसका निरूपण स्वर से, काल से, स्थान से, अभ्यंतर प्रयत्न से, बाह्य प्रयत्न, फिर वो तुल्यास्य प्रयत्न सवर्ण वाली बात इस अध्याय में कहते हैं। एवं वर्णा प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च पीड़िता सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। ये अग्नि पुराण का श्लोक है जो स्वर्गे लोके च कामधुक भवति, पतंजलि भगवान का वाक्य है उसी के आधार पर। फिर 337वें अध्याय से एक नया प्रकरण शुरू होता है साहित्य। तो उसमें प्रारंभ में ही बताया गया है काव्यस्य नाटकादेश अलंकारान् वदाम्यथ ध्वनिर्वर्णः पदम वाक्यम इत्येतद् वाङ्मयम् मतम्। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, अब मैं काव्य और नाटक आदि के स्वरूप तथा अलंकारों का वर्णन करता हूं। ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य, यही संपूर्ण वाङ्मय माना गया। ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य, इन चार के द्वारा ही संपूर्ण वाङ्मय की उत्पत्ति होती है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसी चर्चा को सरस्वती कंठाभरण के रचयिता महाराजाधिराज भोजदेव ने अपने ग्रंथ के मंगलाचरण में ध्वनिर्वर्णः पदम वाक्यम, इसी अग्नि पुराण के श्लोक को ही वहां पे लिखा है। तो साहित्य दर्पण में आदि आदि ग्रंथों में कहीं कहीं जगहों पे, जैसे भरत के नाटक सूत्र में, उनमें भी कहीं कहीं जगहों पे अग्नि पुराण के श्लोकों का सीधे सीधा उद्धरण विश्वनाथ जी ने भी लिखा है, काव्य प्रकाश में भी है, आदि आदि ग्रंथों में भी इसका भी निरूपण यहाँ पे बताया गया है। फिर बताते हैं कि ये कवित्व कैसे शक्ति की प्राप्ति होती है। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस् तत्र च दुर्लभ, व्युत्पत्तिस् दुर्लभा तत्र विवेकस् तत्र दुर्लभ। एक एक क्रम से आगे आगे बढ़ने वाली बात है कि नरत्वम दुर्लभम विद्या तत्र, नरत्व होते हुए विद्या की प्राप्ति हो, विद्या में फिर कवित्व शक्ति हो, और कवित्व शक्ति को भी बोलने के लिए शक्ति भगवान हमें प्राप्त करे, और शक्ति प्राप्त होने के बाद उसकी व्युत्पत्ति दुर्लभ हो, उसको हम काव्य के रूप में, महाकाव्य के रूप में, नाटक आदि के जिसके रूप में भी हम लिख सके, और तत्र विवेकस् तत्र दुर्लभ। ये सबसे बड़ी बात है कि क्या लिखना है, इसका विवेक वे उससे भी दुर्लभ। इसलिए कभी कभी कुछ न कुछ भी लिख डालते, ऐसा भी होता है। कभी कभी हम किसी कवियों, ये तो संस्कृत की बात नहीं है, हम प्राकृत कवियों को भी देख ले तो कभी कभी हमें लगता है कि ये क्या बना के लिखते हैं। इसीलिए जब शास्त्रों के आधार पर हम किसी गुरु परंपरा से कोई साहित्य वगैरह शास्त्र पढ़ेंगे, और फिर उस कवि का जब हम कुछ कथन पठन पढ़ेंगे, तो पता चलता है कि वह कैसा उस अर्थ से संयुक्त है। तो इसीलिए विवेक का होना परम दुर्लभ। कोई भी शास्त्र क्यों न हो, अविद्वान पुरुषों के द्वारा उसका अनुसंधान किया जाए तो उससे कुछ भी सिद्ध नहीं हो। ये भी अग्नि पुराण का कथन है। फिर वर्णों के समुदाय को पद कहते हैं। वर्ण के पर उसको सुबंत और तिगंत अभिष्ट संज्ञा दी जाती है। फिर महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य में क्या क्या होता है, उस महाकाव्य के पूरे बंधारण की निरूपण इस 337वें अध्याय में है। फिर 338वें अध्याय में नाटक का निरूपण, रूपक के 27 भेद माने गए हैं, जिसमें नाटक, प्रकरण, डिम, इहा, मृग, सवकरण, समवकार, प्रहसन, व्यायोग, बाण, वीथी, अंक, त्रोटक, नाटिका, सट्टक, सल्पक, कदड़ा, दुर्मल्लिका, प्रस्थान, भाणी, गोष्ठीश, हल्लीशक, काव्य, श्रीगदित, नाट्य रासक, रासक, उल्लाप्य तथा परीक्षण, इन सब की चर्चा इसमें बताई गई है। और फिर उसमें नाटक का निरूपण, नाटक में सबसे प्रारंभ में नांदी होता है। नांदी देव पूजा के लिए, जैसे वो दूत वाक्यम में है, पादः पायादुपेन्द्रस्य सर्वलोकस्य सर्वलोकोत्सवः सवः व्याविद्धो नमुचर्येन तनु ताम्र नखेन है। इस तरह से वे, क्योंकि जब हम पढ़ते थे उस समय दूत वाक्यम का नाट्य निरूपण हमने सोमनाथ यूनिवर्सिटी में किया था। तो नाटक में भी इस तरह से नांदी, फिर उसका
सहिताः सूत्रधारेण संलापम यत्र कुर्वते चित्रवाक्ये स्वकार्योच्चैः प्रस्तुताक्षे विनिमितः आमुखम तत्तु विज्ञेयं बुधे प्रस्तावनापि सा। ये भी नाटक के ही कुछ आमुख के जो भेद बताए गए हैं उसका निरूपण, और ये प्रति ऐसे ही सूत्र सहिता सूत्रधारण से लेकर प्रस्तावनापि सा तक की पंक्तियों को विश्वनाथ जी ने अपने ग्रंथ में अविकल रूप से उद्धृत किया। ऐसे ही उन्होंने यही श्लोक उसमें अपने शास्त्र में लिख के छोड़ दिया गया। फिर श्रृंगार आदि रस की चर्चा, भाव और नायक आदि का निरूपण करते हैं। रस क्या है इसका निरूपण करते हुए वे कहते हैं, अक्षरम परमम ब्रह्म सनातनमजम विभुम वेदांतेषु वदन्ति एकम चैतन्यम ज्योतिरीश्वरम आनंद सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन। वशिष्ठ सुनो, वेदांत शास्त्र में जिस अक्षर अविनाशी सनातन अजन्मा एवं व्यापक परब्रह्म परमेश्वर को अद्वितीय चैतन्य स्वरूप और ज्योतिर्मय कहते हैं, उसका सहज स्वरूप भूत आनंद कभी कभी व्यंजित होता है। उस आनंद की अभिव्यक्ति को ही चैतन्य, चमत्कार और रस नाम से वर्णन किया जाता है। काव्य में जो रस की प्राप्ति होती है वे ईश्वर की ही प्राप्ति है। फिर मैं अपने प्रारंभ की बात बोल दूं, शब्द ब्रह्म की ही चर्चा है, तो उसी ब्रह्म की चर्चा इसी से यहीं से होती है। और न भावहीनो सो रसो न भावो रस वर्जिता। भावहीन रस नहीं होता, रसहीन भाव नहीं होता, लेकिन भाव से ही रस की उत्पत्ति है, रस से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तुम श्रृंगार के शब्दों को लिखते जाओ और इससे श्रृंगार नहीं बढ़ेगा। यदि तुम्हारे हृदय में श्रृंगार का भाव होगा तो श्रृंगार और रस के शब्द ऐसे ही निकलेंगे। जैसे वो चर्चा है श्रृंगार वैराग्य शतकम नीति शतकम भर्तृहरि के, तो ये क्या है, वो उस समय उस स्थान में था इसलिए वह लिखा। राज्य कर रहा था, नीति शतक, श्रृंगार में पड़ा था श्रृंगार शतक। अब जब सब छोड़ के निकल गया तो फिर वैराग्य शतक। तो भाव में होंगे तब ये तो साहित्य की भी यही चर्चा है। साहित्य भी इसी को स्वीकार करता है कि भाव पहले है फिर रस की, फिर उसी के आधार पर। और एको रसः करुण एवं निमित्त भेदाद आदि एक भी, लेकिन यहाँ पे तो सभी रसों की चर्चा, श्रृंगार आदि 8 रस, उसके भी फिर विभाग है, उनकी भी चर्चा बताई गई है। रति किसको कहते हैं, जैसे चित्र आदि के दर्शन से जनित मानसिक विकलता को भी कहते हैं। दुर्भाग्यवाही पदार्थों की निंदा को जुगुप्सा कहते हैं। किसी वस्तु के दर्शन से चित्त का अतिशय आश्चर्य से पूरित हो जाना विस्मय कहलाता है। ये सभी रस के जो होते हैं, रति आनंद की मनोरम अनुभूति को रति कहा जाता है। हर्ष आदि के द्वारा चित्त के विकास को हास कहते हैं। ये रति आदि 8 स्थायी भाव है, और फिर 8 जो स्तंभ आदि है वे सात्विक भाव है। इन दोनों की चर्चा, उनकी निरूपण और उसके आधार पे और भावों को, मतलब हम भाव तो हमारे हृदय में आते हैं, लेकिन इस भाव को शास्त्रीय भाषा में क्या बोलेंगे। जैसे कोई डर गया तो डरना क्या है, इसका निरूपण अग्नि पुराण में। जैसे कोई हम आश्चर्य से किसी को देखते हैं तो ये आश्चर्य से देखना, ये जो बात निरूपण है ये इसमें है। देखो जैसे कि युद्ध में बाधाओं के उपस्थित होने से स्थिर न रह पाना त्रास माना गया है। तो ये तो नहीं है कि हमको युद्ध करने जाना है किसी रणभूमि में, हमारे घर में 4-5 समस्या एक साथ उपस्थित हो गई है और उसका हमें कहीं भी मतलब उसका कोई निर्णय न मिल रहा हो, मन हमारा स्थिर न हो रहा हो, तो आपने हूं कि त्रासी गया है। ये जो भावना आती है, ये इसका शास्त्रीय निरूपण ये अग्नि पुराण में दिया गया। काम आदि के कारण असंबंध प्रलाप करने को उन्माद कहते हैं। तत्व ज्ञान होने पर चित्तगत वासना की शांति को शम कहते हैं। ये सब अग्नि पुराण में ये सब कह दिए। जिसमें रति आदि स्थायी भावों की विभावना हो अथवा जिसके द्वारा इनकी विभावना हो वह विभाव कहा गया है। यह आलंबन और उद्दीपन के भेद से 2 ये सब साहित्य की चर्चा इसमें आई है। और 340वें अध्याय में फिर रीति निरूपण का वर्णन, ये रीति नाटक, रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति काव्य की आत्मा है। ये इस तरह से फिर आचार्य वामन ने भी किया है, लेकिन ये रीति आत्मा काव्यस्य है, ये बात अग्नि पुराण के काव्य शास्त्र में से ही ली गई है। वशिष्ठ अब में वाग्वृत्ति अर्थात काव्य शास्त्र के सम्यक परिज्ञान के लिए रीति का वर्णन करता। उसके भी 4 भेद है, पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी और लाटी। फिर उसके भी एक के 4 भेद प्राप्त होते हैं।
इस रीति और उसी रीति के फिर किस तरह से भेद प्राप्त होते हैं इसका निरूपण भरत मुनि ने अपने नाटक सूत्र में किया है। उसको किस तरह से क्या, तो ये संकेत रूप में यहाँ पे अग्नि पुराण में हमें सब प्राप्त होता है। तो 340वें अध्याय तक की जो यात्रा थी, कुछ अधिक समय, आधा घंटा हो गया, लेकिन किया था, मतलब ये जब करना था तब मेहनत करने के लिए 10-12 घंटा, 1-2 दिन जितना समय, मतलब समय निकालते हैं तो देखते हैं तो 10-12 घंटा तक तो हम बैठे हैं। तो उसको बोलने के लिए थोड़ा 10-15 मिनट विद्वत जनों की कुछ हम ऐसे समय ले ले, तो हम सभी गुरुजनों से, आचार्य गणों से तो क्षमा प्रार्थी हैं, और जिन्होंने इस रस का आनंद लिया है उन सबको फिर वही जोड़ना तो उसी ब्रह्म से है, जोड़ना तो उसी व्यास से है, क्योंकि हम उस व्यास की ही जूठी रोटी खाते हैं, उसी व्यास के लिए ही हमारा जीवन समर्पित किया है। तो फिर व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए, सभी गुरुजनों के लिए बोलने की कोई त्रुटि रह गई हो तर्हि क्षंतव्याः, आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण।